أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. इंट्रोडक्शन प्लीज आप करवा दें. Sohail Ashraf, Secretary C&W, sir. Sir, Mansoor Arshad, Chief Engineer Highway North, sir. Ramnawaz Awan, Audit Officer, Audit Department. Mohammad Amir Khan, Director Audit. Sir, Amir Usman, DG Audit Parks. Sir, Abdul Usman, Additional Secretary Finance Department. Jahangir Siddiq, sir, Additional Secretary Technical C&W Department. Sayyid Amirul Hasan, Additional Secretary C&W. Sir, Muhammad Nawaz, sir, Chief Engineer Highway Center. Naveed Ashraf, Chief Engineer Highway South. For coming. मियाँ साहब आपने बात करनी है पहले फातिह खानी वाली हमारे जो MP हैं. मोहतरम अरशद वलैद साहब हमारे MP है, हमारे साथी थे, कुलीग थे, नहायत ही नेक शख्सियत थे. कल परसों अचानक अटैक हुआ, फौत हो गए. मेरी सदा है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए. अल्लाह ताला उन्हें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार. या अल्लाह हमारे जितने भी प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तमाम की कामिल मग़फ़िरत फ़रमा दे. या अल्लाह जनाब अरशद साहब की कामिल मग़फ़िरत फ़रमा दे. या अल्लाह उनकी तमाम सय्यात को हसनात में तब्दील फ़रमा दे. या अल्लाह उनकी क़ब्र से लेके हशर तक आने वाली तमाम मनाजिल में कामयाबियाँ नसीब फ़रमा दे. या अल्लाह उनके पसमानदगान को सब्र जमील और सुकून अता फ़रमा दे. और या अल्लाह हम सब को भी मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक नसीब फ़रमा दे. अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस-समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत-तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. जी पेज नंबर जी 63 कल तक 63 है ना जी. 61 या 63? अच्छा 61 ना. 61 सर कल हो गया था शायद 296. हाँ जी 61 हो 63 से करना है जी, बता रहे हैं सर. 62 सर, हाँ ठीक है सर. ये पेज 62 पे पैरा 511 है. ओके हाँ 62 जी. जी सर, ये भी जो कल डिस्कस हुआ था इशू कि बिचुमन के जो एक्चुअल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट की बेस के ऊपर जितना बिचुमन यूज़ हुआ है उतनी पेमेंट करनी है. तो ये पेमेंट हुई एस्टीमेट की बेस पे, तो रिकवरी के लिए ऑडिट ने कहा है. डिपार्टमेंट ने इसमें रिकवरी एडमिट कर ली है, लेकिन अभी एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी हमको, जिससे कि बेस पे वेरीफाई किया जा सके कि कितने % बिचुमन यूज़ हुआ है. तो एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट जो है ये अभी अवेटेड है सर. आप बिचमन के अलावा पूछना चाह रहे हैं कि कोई कमी बेशी अगर इसमें इन्होंने की है तो कोई और? सर वो जब ये एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम सारा देखेंगे. अच्छा. जैसे पहले वाले भी इसमें एक पैरा में था, जो पहले वाला था इससे 224 सर. जो पैरा है, टेक्स्ट ऑफ पैरा जो है ये तो कुछ
सर जो मेन प्रिंटेड पैरा है हाँ जी। वो पेज 59 के ऊपर है। इसमें 3 पैरास क्लब्ड हैं। हाँ जी 224, 296 और 511। हाँ जी। ये तीनों एक इशू के ऊपर हैं कि जो ऊपर वेयरिंग सरफेस पड़ता है उसमें जो बिटुमेन कंक्रीट यूज़ होता है, एस्फाल्टिक कंक्रीट, उसके अंदर जो रेशियो इस्तेमाल हुआ है, ऑडिट की कंटेंशन ये है कि ये सिमिलर है जो लास्ट कल डिस्कस हुआ था। जी सर वही इशू है, वही इशू। इस पे ऑलरेडी आ चुकी हुई है, अच्छा, बात इस पे बड़ी already डिटेल कल आ से बात चुकी हो चुकी हुई है। अगर ये चेयर इजाज़त दे तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जी जी। इस पे सर चेयर ने इंस्ट्रक्ट किया था कि भी जिस हद तक ये पैरा आ चुका है उसको ऑनरेबल हाउस ने सेटल किया था और ऑडिट को इजाज़त दी थी कि अगर आपको मज़ीद अगर इस पे आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्री लेके आ जाए ना, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते एज़ पर लॉ। और डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि भाई हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर ये मज़ीद करना चाहते हैं तो इस पे क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर नेचर है, आ चुका है, तो इसको फिर उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। ये कमेटी के सामने राय है मेरी सर। ठीक है जी, अब पहले अगर सिमिलर नेचर है तो फिर उसको कर दें, कोई नहीं इशू। नहीं रिकवरी वेरीफाई हुई है जी? नहीं सर अभी एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट आ रही है, उसके बेस पे जो ये रिकवरी एडमिट कर रहे हैं वो वेरीफाई होगी, उसके बाद फिर सर ये होगा। नहीं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर दें, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ वेरीफाइड है। अब वेरीफाइड बाय ऑडिट लिखा हुआ है यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो है। सही डिपार्टमेंट ने लिखा है, हमारी तरफ से वेरीफाइड बाय नहीं, लेकिन फिर डिपार्टमेंट को काइंडली ट्रू पिक्चर पेश करनी चाहिए ना इधर। सर ये प्री पीएससी की जो मीटिंग हुई है उसके डिसीजंस में भी यही है कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर दें सर। हैं जी? जी सर ये अगर आपकी इजाज़त हो सर, जो एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट है सर, वी कैन प्रेजेंट दैट एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट राइट हेयर सर। और ये कल जिस तरह से आपने सर ऑनरेबल कमेटी ने हमें डायरेक्ट भी किया था कि जहाँ जहाँ पे आप वेरिफिकेशंस करवा सकें वो वेरिफिकेशन आप ज़रूर करवाएं, तो ये एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट भी हमारे पास है। पहली बात कि जो इन्होंने रिकवरी पॉइंट आउट की सर, वो रिकवरी हो चुकी है सर। अब रिकवरी क्या पॉइंटेशन थी, दैट वाज डन। अब फिर ये एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट मांग रहे हैं, एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट भी कल हमने दे दी है, अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, देयर इज नो इशू सर। तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट अगर आपकी इजाज़त हो सर तो आप इसको। तो ये ठीक है जी, अब आप ऑडिट, अब बात तो वो ठीक कर रहे हैं सर, ये देंगे तो हम भी यही कह रहे हैं। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर दें, यही बात हम भी कर दें। ठीक है सर जी। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पेज 65 जी। 65 जी सर 65 पैरा नंबर 186। ये सर इशू ये है कि जब अर्थ एम्बैंकमेंट की पेमेंट होती है तो अर्थ पर की जो टोटल क्वांटिटी होती है उसमें से जो रोड क्रस्ट होता है, यानी जहाँ पे सब बेस और वो वेयरिंग सरफेस पड़ा, उसको माइनस किया जाता है। तो ऑडिट जब हुआ इस वक्त तक माइनस नहीं था, तो ऑडिट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया है। इसमें डिपार्टमेंट ने रिकवरी एडमिट की है और वो अभी एडजस्टमेंट जो है इसकी वो वेरीफाई करवानी है इन्होंने। सर जो विद द परमिशन ऑफ द चेयर, यहाँ पर जो रिकवरी इन्होंने शो की है वो मैच नहीं करती जो आपने पॉइंट आउट की है, तो उसके मुतल्लक आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? 23 लाख है जी यहाँ पे, और रिकवरी तो आई थिंक हुई है कोई 1,44,000। हाँ, तो उस पर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ऑडिट डिपार्टमेंट पे? इसमें जो ओरिजिनल अमाउंट थी उस वक्त तक क्वांटिटी एडजस्ट नहीं थी। अब क्वांटिटी एडजस्ट कर ली है, जो क्वांटिटी एडजस्ट नहीं थी उसकी रिकवरी मान ली है जी। बाकी क्वांटिटी एडजस्ट हो गई है, यानी एडजस्टमेंट भी हो गई है, अदर सेल्स वो रिकवरी हो गई है जी। अच्छा, करते हैं जी सर, वो जो क्वांटिटीज़ थी उनकी एडजस्टमेंट वेरीफाई कर चुके हैं ये, और रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो 104.480 ये जो है ये अभी इन्होंने करके, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है अकाउंटल वो इन्होंने वेरीफाई करवानी है। तो वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। पेटी केप्ट द सब पैरा पेंडिंग द रिकवरी, इसकी अगर आप ऊपर डेट देखें ना जी, डिसीजन ऑफ SDSC 7/7/2022 है। अच्छा, ये बड़ा तवातर से आ रहा है कि अब 22 से 25 में हम ये रिकवरी अब हो रही हैं, तो इस पर भी बाद में हम बात करेंगे ज़रूर कि इसका भी कोई मैकेनिज़्म हमें बनाना पड़ेगा कि 3-3 साल पहले SDSC महकमे की हुई है, जिसमें आपके अपने महकमे, और 3 साल बाद ये रिकवरीज हो रही हैं।
ये कोई 2 साल बाद हो रही है, तो वो जो दरमियान वाला पीरियड है उसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा कि उसका हम क्या करें। ये हमें प्रिंसिपली एक स्टांस लेना पड़ेगा पूरी उस टेन्योर का, जो कि इधर हमने ये देखा है कि दरमियान का जो टाइम है वो पैसा कंट्रैक्टर के पास रहा है, तो उसकी रिकवरी में जो या कोई इंटरेस्ट है या कोई ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी जी। ये चलो बाद में इसमें डिस्कस करते हैं, पहले ये पैरास को आगे लेके जाएं। नेक्स्ट जी 60 नेक्स्ट कौन सा 67 पे आ गया जी। हाँ जी इसमें सर रिकवरी कर ली है 2.1 मिलियन की ऑलरेडी वेरीफाई कर ली है फॉर सेटलमेंट सर। जी आप इसमें सेटिस्फाइड हैं? सर वेरीफाई हो गई सर रिकवरी। चले दैट्स गुड, ठीक है जी आगे चले। सर आगे पेज 69 पे है पैरा 193, इसमें भी इन्होंने रिकवरी कर ली है और वो ऑडिट ने वेरीफाई कर ली है, तो ये भी रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है सर। ये सर प्राइस वेरिएशन है सर। ये सर M&R वर्क के ऊपर इन्होंने प्राइस वेरिएशन पे की थी जो अलाउड नहीं थी, तो इस पे ऑडिट ने ऑब्जेक्ट किया था और इसके अगेंस्ट इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है इसको ऑडिट की कंटेंशन को, और उसके अगेंस्ट रिकवरीज इन्होंने की है। सर इसमें ये जितनी भी सर रिकवरीज हैं ये बहुत ट्रांसपेरेंट रूल्स हैं, अगर उसको ऑब्ज़र्व किया जाए तो एक भी ओवर पेमेंट नहीं हो सकती रिकवरी की। और ये जो M&R का किस्सा है इसमें वेरिएशन अलाउड नहीं अंडर द फाइनेंशियल रूल्स, ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अब इन्होंने रिकवरी दे दी है सर। नहीं तो फिर ओवर जो हुई है इसमें अगर फाइनेंशियल रूल के मुताबिक आपकी अलाउड नहीं है तो फिर उसका उस पर तो सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे इसमें। मेरे ख्याल में जो हाईवेज़ के काम है आपको पता है सर कि इसमें जो इसकी कॉस्ट है सर इट इज़ मच मोर देन दी रिकवरी विच हैज़ बीन पॉइंटेड आउट सर। सो किसी जगह पे शायद ओमिशन सर से हुई होगी सर, जो ऑडिटर ने सर उसको पॉइंट आउट किया सर वो रिकवरी करवा दी है सर। 1,60,000 रुपये की सर ये रिकवरी है, तो मेरे ख्याल में अगर आपकी इजाज़त सर तो इसको आप सेटल कर दें। जहाँ पे कोई ऐसी कोई बहुत ग्लेरिंग या बड़ी कोई उन्होंने किया होगा, मतलब कई आगे 1-2 पैरे आएंगे सर जिसके ऊपर इसके ऊपर आप ज़रा ज़्यादा तफसील से भी गुफ्तगू सर कर सकते हैं, मतलब उसमें उन्होंने 1-2 आएंगे सर। अच्छा इसमें अगर हम फिर तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना जी, अगर आप इसका हम कर देते हैं तो पैरा बड़ा हो या छोटा हो सुहेल भाई, इसमें तो फिर ये होगा कि ऑलरेडी हम एक प्रेसिडेंट सेट कर बैठे, तो उसमें तो क्योंकि अब देखिए M&R में वैसे होती है अलाउड नहीं होती, अलाउड नहीं है, नहीं होती। तो फिर इसमें अगर देखिए इसको ये कितनी रकम बनती है जी? 1,80,000। पैरा 193 में 1,80,000 है और इसके बाद जो पैरा है 512 उसमें 4.1 मिलियन है सर, जो डिपार्टमेंट ने एडमिट भी की है। इसमें सर आपका मैं एज एन ऑडिट सर थोड़ा सा इसमें आप अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो वॉयलेशन ऑफ रूल है ये ऐसा नहीं कि किसी को ये मालूम ना हो कि M&R के अंदर प्राइस वेरिएशन जो है वो अलाउबल है कि नहीं है, क्योंकि इंजीनियर सदियों से वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है। इस केस में ऑडिट ने ऑडिट किया, ये स्कीम सामने आ गई, इसमें पॉइंट आउट हो गया, इसमें रिकवरी बन गई, रिकवरी हो जाएगी। बाकी बहुत से केसेस ऐसे होंगे जिसमें शायद यही एरर हुआ हो, और क्योंकि कोई डिटरेंस नहीं है, मतलब उनको ये पता है कि जी अगर ये रिकवरी पॉइंट आउट होगी तो रिकवरी हो जाएगी, दैट्स इट। तो डिटरेंस कायम करने के लिए थोड़ा बहुत E&D इसमें या कम से कम एक वार्निंग जानी चाहिए सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि इतनी बड़ी ग्लेयरिंग जो वो है, क्योंकि ये पैरा तो 1 लाख का है, अगला पैरा जो है 4.1 मिलियन का है सर। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्या ऑब्जर्वेशन है कि डिपार्टमेंट को ये जो गलती दर गलती हो रही है इस पर क्या उन्हें एक्शन करना चाहिए या क्या उन्हें आइंदा फ्यूचर के लिए करना चाहिए? सर ये गलती नहीं है, ये तो हम सबको पता है कि ये रूल है, इसकी ये पेमेंट है, ये पेमेंट नहीं है, ये बस
एक्शन की बात है। ये गलती नहीं है तो फिर ये डेलिब्रेट इनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें महकमाना। सर चेयर की इजाज़त के साथ सर ये जो इस वक्त मौजूदा पैरा है इसको पेंड कर लिया जाए टिल आगे आ रहे हैं, फिर एक मुश्तरका से ही फैसला आ हाँ जाएगा। जी, एक फिर हम वो कर लेंगे, क्लब करके इसको कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये हम अगर करते हैं ना इस पे दे दें तो वो तो वो अगला पैरा तो डिस्कस के लिए रहेगी नहीं, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी। जी सेठी साहब आप बताएं। जी मैं गुजारिश करता हूँ सर, एक तो पहली बात यह है सर कि फाइनेंस को जब फाइनेंस कहता है कि ये रूल्स हैं और ये रेगुलेशंस हैं तो फाइनेंस को एक क्लियरली स्पेल आउट करना चाहिए एज टू वेदर इन लोगों ने जो 2022 का नोटिफिकेशन किया था वो नोटिफिकेशन वाज द रीइटरेशन ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस या वो एक नया नोटिफिकेशन था सर। तो ये भी फाइनेंस को इसके ऊपर जो दूसरा क्लैरिटी के साथ सर हमें बताना चाहिए ताकि इस फोरम के सामने वो भी चीज़ आए कि 2022 का जो नोटिफिकेशन हुआ है फिर उस नोटिफिकेशन को करने की क्या ज़रूरत थी सर। ये भी सर अगर इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए सर तो ज़्यादा मुनासिब होगा जी। ये वो नोटिफिकेशन नहीं है, ये पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 2016 है जिसके तहत सर M&R वर्क्स के अंदर वेरिएशन अलाउड नहीं है। ये सिर्फ एक परमानेंट रूल है हमारा, ये उसका से जिक्र हो रहा है। नहीं लेकिन 2022 में आपने सर आपकी इजाज़त 2022 में फिर कोई आपने सर वो MRR के ऊपर रेट आते हैं। सर ये 2022 में CNW ने क्लैरिफिकेशन स्टार्ट की थी FD से कि जो रूल है कि क्या उसमें अलाउड है कि नहीं, उसने क्लैरिफाई किया था कि बिल्कुल इसमें अलाउड नहीं है। ये सेक्रेटरी CNW के SO को जो है ना सर ये लेटर उन्होंने रिप्लाई दिया था जिसका हमने रेफरेंस दिया। नहीं तो वो फिर आप इनको बताएं ना सर, वो तो यही तो मांग रहे हैं आपसे, कोई क्लियर स्पेल में आपको बात तो उनको बताएंगे तो सर फाइनेंस और ऑडिट मिलके सर ये एड्रेस डी CNW सेक्रेटेरिएट को ही है सर ये लेटर, जो हम इनको कॉपी दे देते हैं सर। तो इसमें इन्होंने एडमिट कर लिया, रिकवरी कर ली, तो मीन्स के ये तो एडमिट कर लिया कि गलत हुआ है ना काम, तो रिकवरी भी कर ली उसके अगेंस्ट, तो उसको कॉन्टेस्ट तो नहीं किया था। अब तो साहब इशू ये है कि ये मतलब इसको आगे ना हो इस तरह की गलतियाँ, उसके लिए क्वेश्चन करते हैं जी, इसको क्लब करते हैं, आगे जाके आगे फैसला कर देते हैं इसको ना, फिर जो भी होगा इसको ज़रा आगे चलने दें। 70 जी सॉरी पेज 70 सर पैरा 512, ये भी सिमिलर इशू है, इसमें रिकवरी एडमिटेड है और इसको भी उसी के साथ उसी डिसीजन के साथ इसको भी क्लब कर लें। रिकवरी वेरीफाइड है सर, वेरीफाइड नहीं है सर, वेरीफाइड नहीं है सर। देखिए सर, जो डिपार्टमेंट कह रहा है ना जी, डिपार्टमेंट ने ओन कर लिया है, रिकवरी उन्होंने कर ली है। अब इसके अंदर इशू जो है चल रहा है ना, वो जो फिनांस डिपार्टमेंट की हदायत हैं उनके अंदर को थोड़ी बहुत शायद उसके मुताबिक नहीं चला डिपार्टमेंट, तो मेरा ख्याल है जो रिकवरीज आई हैं उनकी हद तक सेटल करके जो डायरेक्शन आपने देनी है कि फ्यूचर के लिए ये फिनांस डिपार्टमेंट की हदायत की रोशनी में ये चले और आइंदा ऐसा कोई पैरा नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको पेंड करते जा रहे हैं ना, तो वो रिकवरी तो उन्होंने कर ली हुई है। तो सर अगले वो 4 मिलियन वाले से नहीं, ये 4 मिलियन आ गया ना जी, ये क्या ये इसमें सर अभी रिकवरी इसमें नील है, अभी रिकवरी नहीं हुई, इसमें रिकवरी होनी है। इसमें रिकवरी नहीं हुई जी सर, नहीं इसमें रिकवरी एडमिटेड है, रिकवरी एडमिटेड है। सी may ensure the recovery within 30 days, जो लेटेस्ट रिप्लाई। रिकवरी उन्होंने एडमिट कर ली है, हाँ जी, और इंश्योर करेंगे। हाँ तो ये फिर कर रहे हैं जी, 1 महीने की आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? असल में जो FD की बात से मैं समझा हूँ ना फिनांस डिपार्टमेंट से, कि जो उन्होंने रूल्स दिए हुए हैं उनको जो है अबाइड बाय नहीं किया जा रहा या उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये सेक्रेटरी साहब को कहें कि आइंदा से अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये हदायत जारी करें और स्ट्रिक्टली से जो है वो रूल्स को
क्योंकि इससे देखें ना, एक्सचेकर को तो लॉस होता है अगर आप रिकवरी भी करवा देते हैं तो ये 3-3 साल 4-4 साल बाद रिकवरी होती है और पैसा यूटिलाइज होता रहता है। पैसे की यूटिलाइजेशन तो वो कॉन्ट्रैक्टर करता है ना, तो इसके अंदर सम ऑफ मैलाफाइडी तो आ जाती है। तो इसे काइंडली चेक ज़रूर करना चाहिए और जो गिवन रूल्स हैं फिनांस डिपार्टमेंट के उन्हें देखना चाहिए। कि 2022 की है ये डिसीजन ऑफ SDSC मीटिंग 7/7/2022 है। ये आप सेकंड उसमें 3rd कॉलम में अगर आप आएँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आखिर में अगर आप पढ़ें ये नीचे डिपार्टमेंट टू इफेक्ट रिकवरी एंड केप द पैरा पेंडिंग फॉर रिकवरी 2022 से है। अब ये दरमियान वाला जो है, अब ये मैं अर्ज करूं कि ये इसी तरह ही है कि एक चोर फड़या जाए तो हम उसको कह दें हाँ जी तू पैसे वापस कर दे, तो फड़या जाए साल बाद तो साल पहले वाले पैसे वापस कर दे। तो ये जो टेन्योर है ना जी, मैं जिसको ये जो बार बार मैं ये आपको कह रहा हूँ कि इस टेन्योर का आप ज़रूर, ये जितनी लेट रिकवरीज हैं जो आपकी SDSC के फैसले से जो 2-2 साल पहले के फैसले हुए हैं, वो दरमियान में जितना पैसा जहाँ इस्तेमाल हुआ है इसको हमने ज़रूर डिटरमिन करना है कि उसमें क्या को मैलाफाइडी है, अगर है तो उसमें हम फिक्स करें कि किसकी है, उस वक्त कौन थे। तो ये हम कमेटी की तरफ से हम आपको, वो आपने खुद फिक्स करें, फिर उसका आप खुद हल भी निकाल के हमें बताएं कि इसका क्या उन पे हमने इंटरेस्ट लगाना है, क्या करना है, ये इसका करें तब लोग वक्त पैसे देंगे। अगर मैलाफाइडी नहीं भी है तो महकमे की गफलत जरूर है। गफलत कह सकते हैं, मैलाफाइडी नहीं गफलत कह सकते हैं, तो वो प्रोसीजरल कह सकते हैं, आप में कोई लेकुना है या जो कुछ भी है। मेरा ख्याल है महकमे को अपना मैकेनिज्म जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो कमेटी की तरफ से कि ये जितने आपकी SDSCs 2 साल पहले साल पहले हुई हैं और अब नोटिस के बाद उनको ये रिकवरी हो रही है, तो जो दरमियान वाला है जो वक्फा है उसमें हमें उस पैसे को जो उन्होंने यूटिलाइज किया है, कुछ तो आवाम का पैसा है, कुछ तो आपको दे दें। ठीक सर, ठीक सर। यानी अब देखें ना, एक बंदे ने 40 लाख उस वक्त, आज से 3 साल पहले उसके पास 40 लाख था, तो आज हम वापस ले रहे हैं वो भी विदिन 30 डेज, 3 दिन और लग जाएंगे। तो अब 3 साल में 40 लाख तकड़ा बंदा को कारोबार करना लो तो सुहेल साहब वो को 2-4 करोड़ तो बना ही लेंगे। सर मैं इसमें अगर आपकी इजाज़त तो गुजारिश करूँ सर, देखें पहली बात सर ये है कि जहाँ तक फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि M&R के काम के अंदर किसी किस्म की वेरिएशन की सर इजाज़त नहीं है सर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है सर। हम लोग M&R के अंदर मतलब M&R भी करवाते हैं, हम लोग इजाज़त नहीं देते सर इसमें प्राइस वेरिएशन की। जहाँ पे हुई है सर, पॉइंट आउट हुई है सर, वो बिल्कुल सर उसको सर हमें रिकवर भी करना चाहिए सर, और रिकवर करने के बाद सर उसके ऊपर सर एक्शन भी लेना चाहिए सर। ये करेक्ट बस ठीक हो गया, आपने कह महकमे ने एडमिट कर लिया, बस ठीक। नेक्स्ट पैरे को क्या करना है? ये जो रिकवरी विद इन 30 डेज है, 30 डेज का, हाँ जी इसको कर दें, सब्जेक्ट टू रिकवरी करें। और आप इसमें जी एक पूरा जिस तरह क्लियर स्पेल वो कह रहे हैं ना जी, आप एक उनको दें, फिर उस पर बाद में नहीं सर इसके ऊपर सॉरी सर आपकी इजाज़त से इसके ऊपर क्लैरिटी है कि मेरा मतलब है मेरे पास भी कोई केस आ जाता है सर इस तरह का जहाँ पे प्राइस वेरिएशन को मांगते हैं, तो हम उनको क्लियरली ये बताते हैं कि ये M&R के ऊपर ये एवरी एक्सियन ये जितने हैं इनको खुद भी पता है कि प्राइस वेरिएशन इज़ ओनली परमिजिबल सर फॉर द ADP वर्क्स। यस, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर सर कोई काम ले रहा होता है सर जिसके ऊपर M&R का काम कर रहा है सर, तो इवन द कॉन्ट्रैक्टर नोज कि ये मुझे इसके ऊपर प्राइस वेरिएशन नहीं मिलनी सर, तो जहाँ पे है सर वहाँ पे इनको क्लियरली पता है सर। ये सर मेरी सबमिशन सर अगर जिस तरह शेख साहब ने बताया है, अगर
क्लियर कट पता है तो फिर भी ये अगर अमल हुआ है तो फिर जिसने ये अमल किया है उसके मुताबिक भी कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए शेख साहब को। बिल्कुल सर, वो कह दिया है ना उन्होंने, एडमिट कर लिया, वो करेंगे जी, हम डायरेक्शन दे देंगे क्योंकि खुद उन्होंने एडमिट कर वो लिया। तो महसूस करवा रहा है ना कि भी मैं सेक्रेटरी फाइनेंस किसी की इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन से मैं तगड़ा हूँ। नहीं सर, नहीं, ये जो बात है सर, ये बिल्कुल हम इसको क्लियरली आपको कह रहे हैं सर कि ये जितना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है सर ऑनरेबल कमेटी का, इट इज़ एम्फेटिकली करेक्ट सर। और इसको सर ये इसके अंदर जो है दूसरा मतलब इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का आपको जो सिर्फ सबमिट करने का सर मकसद था कि डिपार्टमेंट ने 2022 के अंदर जिस तरह से सर अभी ऑडिट की तरफ से सर बताया गया कि देयर वाज काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन कि एज टू वेदर ऑन M&R वर्क्स ये हमें परमिसिबल है कि नहीं है। फाइनेंस ने क्लियरली स्पेल आउट करके बता दिया कि ये 2016 के रूल्स हैं, जिसकी वजह से मैंने सर 2022 का तज़किरा किया सर, ताकि हर चीज़ सर क्रिस्टलाइज होकर आपके सामने आ जाए सर। उन्होंने कहा कि 2022 में जो इंस्ट्रक्शंस दी उन्होंने कहा नहीं परमिसिबल, ठीक है सर। इट वाज प्राइमरली द रीइटरेशन ऑफ द प्रीवियस स्टांस सर। तो अभी भी कोई आता है सर हमारे पास सर, तो हर बंदे को ये पता है सर कि स्पेशल रिपेयर के अंदर प्राइस वेरिएशन नहीं है सर। जहाँ पे सर इनकी ओमिशन होगी या कमीशन होगी सर, वो बिल्कुल हम आपके सामने रखेंगे सर इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। मेरा ख्याल ठीक है जी डिपार्टमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट 72 जी सर, पेज 72 पैरा 2.4.2.11 ये प्रिंटेड पैरा नंबर है। इसमें 3 पैरास क्लब्ड हैं। पहले 276 है। इशू इसमें यह है कि कानून ये कहता है कि जब भी ये क्रश या कोई आइटम लेकर आएंगे इसका बजरी वगैरह का, तो नियरेस्ट क्वेरी होगी और शॉर्टेस्ट रूट अडॉप्ट किया जाएगा। इसकी बेस पे ये पैरे बने हैं, क्योंकि ऑडिट की ऑब्जर्वेशन ये है कि या तो नियरेस्ट क्वेरी से नहीं लिया गया है या फिर शॉर्टेस्ट रूट अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो पहला पैरा जो है 276 है। इसमें जो नियरेस्ट क्वेरी थी वो मेलोड क्वेरी थी और वहाँ से नहीं लिया गया। इसमें 3 सब पैराज हैं। 2 के अंदर इशू ये है कि मेलोड क्वेरी से नहीं लिया गया और 1 के अंदर ये इशू है कि जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस का तो मैं एक आपको ऑडिट को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2-4 किलोमीटर का तो वैसे ही जो आजकल हमारे हालात हैं वो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि डिस्टेंस में 2-4 किलोमीटर की हद तक, जिस तरह अब हम आ रहे हैं इधर से ट्रैफिक बंद होती है तो ऊपर से फिर के आते हैं, तो जो हमारे रोड या ये हालात हैं तो 2-3-4 किलोमीटर्स की हद तक तो ये रिलैक्सेशन होनी चाहिए। वैसे मैं ये समझता हूँ। अगर इसमें ज़्यादा है तो आप इसको हम देख लेते हैं। को 2-3 किलोमीटर की बात है तो फिर तो ये कभी कभार ये हो भी जाता है, ट्रैफिक बंद होती है। ये हमारे जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ट्रैफिक बंद होती है। सर चेयर की इजाज़त के साथ ऑडिट बता देगा ये कितना है फ़र्क डिस्टेंस का? 16 किलोमीटर मेरे ख्याल। सर ये जो 276 में सब पैरा नंबर 4 है सर, इसके अंदर सर जो क्रश ली गई है और बेस कोर्स और सब बेस कोर्स लिया गया है तो 113 किलोमीटर एडमिसिबल था सर और 135 लिया गया। ये 113 के अगेंस्ट 135 लिया गया। 22 किलोमीटर का डिफरेंस है। और सर दूसरा केस सरगोदा से जो क्रश आई है उसके 170 लिया गया जबकि एडमिसिबल 160 था सर। हाँ, इजाज़त हो से तो बात कर सकता हूँ सर? जी जी। सर ये मलोड क्वेरी की सर कल परसों से बातचीत कर रहे हैं सर। मलोड क्वेरी से सर हम लोगों ने अब हर क्वेरी के अंदर सर एक कैपेसिटी है सर कि आपने उसमें से कितना पत्थर एक्सट्रैक्ट करना है सर। एक लीला जलम के अंदर हमने सब बेस के ऊपर सर यूज़ कर लिया सर मलोड को, लेकिन सर हमारी जो बाकी क्वेरीज हैं अब ये जिस चीज़ को प्रेसिडेंस बना के बता रहे हैं सर वो ये बना के बता रहे हैं कि मलोट में आपने फलां जगह से पत्थर यूज़ किया लीला जलम प्रोजेक्ट पे तो बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वहाँ से यूज़ करें सर। नाउ दिस इज़ द कॉल ऑफ द डिपार्टमेंट कि उन्होंने कौन सी क्वेरी से ये पत्थर लेना है सर, उसका सर ये डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन किए बैठा है सर। तो मलोट क्वेरी उसके अंदर नहीं है सर, ठीक है सर। अब सर ये जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं जहाँ पे सर उनकी दिस वाज देयर जजमेंट कॉल कि वो कहाँ से लेके आ रहे हैं पत्थर और कहाँ से बेहतरीन उनको सबसे बेहतर पत्थर मिलेगा सर। तो आई थिंक इन दिस केस जो एक्शियंस का फैसला था सर वो फैसला आई थिंक दैट वाज करेक्ट, दैट वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स और उन्होंने ये करेक्ट फैसला किया और करेक्ट डिसीजन लिया। अगर 10-12 किलोमीटर का किसी जगह फ़र्क पड़ रहा है सर तो मेरे ख्याल में सर कमेटी को सर उसको कंडोन करना चाहिए सर। वही लिया बताएं।
जी सर। सर ये जो नियरेस्ट का स्पिरिट है कि आपको जहाँ से चीज़ अच्छी मिल रही है वो नियरेस्ट है, अगर वो नियरेस्ट चीज़ अच्छी नहीं मिल रही तब थोड़ी दूर जाके ले आएँ, वो ऐसा इशू नहीं है सर। सर ये सर इसमें सर इसमें ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने बात की है, अगर इस कॉपी में वो पेज फिक्स हो जाता, हम भी पढ़ लेते कमेटी। सर हम आपको दे देते हैं जी। हम नहीं देते सर, ये सर मुझे काइंडली यही रिक्वेस्ट करनी थी, कल भी अभी दे देते, अगर ये पैरा आ जाता तो इसमें बड़ी अच्छी बात है, पैरे में ऐड हो जाता कि सर पेज भी सर शेयर कर देते हैं। ये हम लोग इसके ऊपर जो आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंटल स्टांस इसमें बड़ा हर स्टेज के ऊपर बड़ा क्लियर था कि ये जो रिकवरी पॉइंट। सॉरी मैं ना सिरदार साहब मैं कर्ज कर दूं, परसों सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ ले आए थे जब आप सब दोस्त चले गए थे बाद में, मेरे मना करने के बावजूद सेक्रेटरी साहब आ गए और ये जो वर्किंग पेपर था इस पे उन्होंने बाकायदा हमारे से ये कहा कि ये हमारे से गलती हुई है। तो अब चूँकि इस हमने चलाना है तो नेक्स्ट इसीलिए हम इनको जो बिल्डिंग है वो इन्होंने मुझे सेक्रेटरी साहब ने पहले भी ये कहा कि हम बिल्डिंग के लिए आप हमें कुछ टाइम दे दें, तो बिल्डिंग को इसकी रिकवरीज उसको भी हम एक अभी कमेटी की तरफ से एक हमारा फैसला आ जाएगा। तो ये चूँकि इन्होंने कोशिश करके वर्किंग पेपर को बेहतर कर दिया है, चलें उस लेवल पे नहीं हुआ लेकिन बेहतर हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब इंडिविजुअली अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स देख लेंगे। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम इसको बिल्कुल ठीक है, चलने दें जी। मेरी ये वो आप भिजवा दें जी ऑनरेबल मेंबर को, वो आप वो भिजवाएं जो इनकी पैरा ये मांग रहे हैं। सर राइट सर, मैं सिर्फ इसके अंदर पॉइंट ये सर सबमिट करना चाह रहा था टू द ऑनरेबल कमेटी सर। जी जी कि एट एवरी स्टेज सर डिपार्टमेंट इस चीज़ को सर कंटेस्ट करता रहा है सर, मतलब HDSC लेके आज तक कि जितनी क्वेरी से टेक्निकल सैंक्शन के मुताबिक हमारे एग्जेक्टिव इंजीनियर सर ये चीज़ें मंगवाते रहे सर, डिपार्टमेंट हैज़ कंटेस्टेड इट सर, और डिपार्टमेंट ने वही नोटिफिकेशन भी किया हुआ था सर। तो इसलिए सर हमने सिर्फ सबमिट किया सर, वेरीफाई कर लें उस चीज़ को और उसको सर अगर आपकी इजाज़त हो सर तो उसको सेटल कर दें सर इस पैरा को सर। जी सर एक्सक्यूज़ मी सर, इसमें 3 सर इसके अंदर सब पैराज हैं जिनमें 2 में मेलोड क्वेरी है। जी सर इसी की सर, इसमें 3 सब पैराज हैं, 2 में मेलोड क्वेरी का इशू है और एक में सर 22 किलोमीटर लीड ज़्यादा है उसके एक कंपोनेंट पे और एक में 10 किलोमीटर ज़्यादा है। नहीं उस पर हम देख लेते हैं। जी सर, ये जो 2 हैं इसको आप कर दें। अच्छा सर, दूसरा मेलोड का भी पैरा इसलिए बना था कि मेलोड FD से अप्रूव्ड क्वेरी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हुई है, तो ऑडिट ने उसमें दोनों चीज़ों को देखा कि अप्रूव्ड क्वेरी है, वहाँ से PHE भी पत्थर ले रहा है, वहाँ से LGN CD भी पत्थर ले रहा है, वहाँ से हाईवे डिवीजन के दूसरे झेलम वाले भी पत्थर ले रहे हैं। तो सिर्फ ये कंटेंशन थी, अगर ये फील करते हैं। अब ये देखें मैं अर्ज करूँ आपको, अब इनको हम थोड़ा सा गो थ्रू करें तो ये अगर इसमें हम पेंडिंग करते जाएंगे तो काम बढ़ता जाएगा। जो कमेटी की तरफ से कोई है तो जी इफ्तिखार साहब आप बताएं, आप बात करना चाहते हैं। आपने ठीक बात की। हाँ जी, आपने ठीक बात। मेरा यही है कि इसमें ना आप चीज़ों को अब पैरास को जो है ना जिनमें इतनी ज़्यादा नहीं है हम बैठे रहेंगे बर्डन बढ़ेगा, तो जो कोई होगा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी तो उसमें आप वो जो है डिस्टेंस वाला उस पर आप बात कर लें। आ जाए डिस्टेंस वाले सब हाँ जी सब ये 2 कर दें आप, ये 2 पैरे आप सेटल कर दें। ठीक है सर, डिस्टेंस तक बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं जी। इसी के अंदर सर 3 वर्किंग मार्क सर नेक्स्ट पेज 73 के ऊपर है पैरा 448। इसमें सर जिस तरह आपने अभी बात की थी कि 2-3 किलोमीटर का हम डिस्टेंस जो है उसको ना कंसिडर करें, तो उसमें हमने इसी कंसिडरेशन के तहत इसको सेटल रिकमेंड कर दिया है। इसमें इतना डिफरेंस नहीं है लीड का, तो हमने इसको एग्री कर लिया है और इसको हम सेटलमेंट के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, फैक्ट्स वेरीफाई कर लिए हैं सर। सेटल कर दें। जी सर सेटल कर दें। सर नेक्स्ट पेज 74 है, पैरा 450।
इसमें सर डिपार्टमेंट ने रिकवरी एडमिट की है, अभी हुई नहीं है, और उन 30 डेज़ का टाइम दिया अपने सीए को सर। सेक्रेटरी साहब जी सर, इसको सर हम करवाएंगे, इसको हम एडमिट करते हैं सर। चले, लेकिन इसमें ये है कि अब देखें ना, इस पर भी आप SDSE का देख लें, मामला वही आ रहा है। मैं साथ साथ वो बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ सर, ठीक है कि ये बड़ा पिंचिंग है कि 3 साल पहले SDSE के फैसले हुए हैं और अब इस पर आप ज़रूर एक्शन लें। सर राइट सर, हाँ जी सर राइट सर, ठीक है जी, कर रहे हैं सर। जी जी जी। माय क्वेश्चन इज सर, इस पे ये देखिए ना, मैंने पढ़ा है रिकवरी भी नहीं हुई। ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब उस वक्त इस सीट पे नहीं होंगे, कोई और होगा। यानी कि अगर ये हाउस इसकी परमिशन दे दे कि ऐसे ही चलता रहे, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इतने 2022-23 के पैरास अभी तक सेटल होने को। सर, सब्जेक्ट टू इसमें आप टाइम लिमिट दें। मेरी रिक्वेस्ट तो ये होगी। नहीं, वो हम बाद में मैच कर रहा हूँ कि हम एक पूरा एक मसली, हम एक जो ये SDSE के है ना, जितने भी फैसले हैं उसके लिए कमेटी सारी हम बैठ के एक फैसला करेंगे। एक यूनानिमसली सारा इनका फैसला होगा जो कि हम सेक्रेटरी साहब को बता देंगे। नहीं, जितना भी हो जी, अमाउंट का नहीं है, लेकिन चोरी सर लाखों में भी होता है। विद द परमिशन ऑफ द चेयर सर, इसमें देखने वाली बात ये है कि ये महकमाना गलती है या ये ठेकेदार की गलती है। इसको हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अगर तो महकमाना गलती है तो फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो सकता है, और अगर ये इसके अंदर ठेकेदार इन्वॉल्व है तो उस पर फिर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसको ज़रा ये, चूँकि ये काफ़ी पैरे हैं सरदार साहब, है ना, ये इसमें अब देखना पड़ेगा पैरा टू पैरा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, तो ये फिर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ही कर सकते हैं। ये करके ये हमें सर रिपोर्ट देंगे, ये मैं आपको ये, हाँ जी, नहीं उन्होंने कहा है कि मैं इस पे जो है मैं वर्किंग करूंगा, तो वो वर्किंग करके फिर बताएंगे जी। जी अब नेक्स्ट आ गया जी 70 जी, कौन सा सफ़ा आ गया सर? नेक्स्ट सर पेज 76 पे है। 76 जी सर, 76 पे है। ये प्रिंटेड पैरा है 2.4.2.12 और इसमें 2 पैरास क्लब्ड हैं 274 और 455। तो पेज 76 पे पैरा नंबर 274 है। इनके अंदर इशू ये है कि स्टील की पेमेंट जो है वो ज़्यादा की गई है। डिपार्टमेंट ने इससे एग्री किया, रिकवरी इन्होंने एडमिट कर ली है, और इसमें सर 274 में रिकवरी वेरीफाइड भी हो गई है। तो इसको भी रिकमेंड फॉर सेटलमेंट इफ़ इट इज़ ओनली टू रिकवरी। आप ज़रा जो बात आप कर रहे थे ना सर मियाँ साहब, ऊपर से अगर आप डिसीजन ऑफ SDSE मीटिंग देखें ना तो वही है। इसके लिए हम एक मैकेनिज़्म बनाते हैं बैठ के, हाँ जी, तो हम बैठ के फिर हम डायरेक्शन देंगे ताकि इसका मैकेनिज़्म बनाएं, इसको डिटरमिन करें, पैरा वाइज डिटरमिन होगा। ये मैं आपको सारा तो मुसलमान है ना, हाँ जी, लॉस टू एक्सचेकर तो हुआ है लॉस टू एक्सचेकर, और वो 3 साल पहले हुआ है, वो रिकवर हो गया है। लेकिन जो पैसा ठेकेदार के पास रहा है, वो हमने तो रिकवरी वो 4 साल पहले वाली की है ना। उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, उस वक्त उसकी फिर उसने यूटिलाइजेशन की, उसने उससे पता नहीं क्या कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन उसके एक्सचेकर को तो लॉस हुआ ना जी। सर इसमें आप नहीं, आप जरा माइक ऑन। इसकी तो फिर बकायदा इसकी इंक्वायरी होगी ना, वो क्यों लेट? डेफिनेट सर मैं सर अगर वो देखो कौन ऑफिसर था, क्या हुआ, क्यों लेट हुई? सर अगर आपकी इजाज़त हो सर तो इसमें सर ये जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है या जिन प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस भी कर रहे हैं सर अभी, या जिस जगह पे कल भी
इसके ऊपर एक काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई सर कि बल्कि मेरा ही क्वेश्चन था अपने ऑफिसर्स के साथ कि हम लोग को ये कोई मैकेनिज़्म के ऊपर काम नहीं करना चाहिए कि जब हम लोग अपना काम क्लोज़ कर लें तो उसके बाद हम ऑडिट को इनवाइट करें कि आप आके हमारे पूरे उसका प्रोजेक्ट को ऑडिट कर लें। आप जिस प्रोजेक्ट की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं सर, ये कोट हरा का प्रोजेक्ट है सर, इस वक्त भी ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है सर, तो इस वक्त भी तो जब ऑडिट ने उसको पॉइंट आउट किया सर, उसको रिकवर जो दूसरा है ये इस वक्त भी चल रहा है, ये नहीं है सर कि ये प्रोजेक्ट ये ऑनगोइंग ये प्रोजेक्ट है सर और आज भी चल रहा है सर ये प्रोजेक्ट सर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको हम क्लोज करेंगे सर। तो किसी जगह पे आपको पता है सर कि हम मोबिलाइजेशन एडवांस भी कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, तो ये जो रिकवर इसके सर अगर जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे उन्होंने किया पॉइंट आउट किया, बिल्कुल हम सर उसको एडमिट करते हैं कि इसको हम रिकवर करते हैं सर, और इस केस के अंदर तो रिकवरी हो भी चुकी है सर। चले इस पे आप देख लेंगे ना जी सर, ये तो एक प्रिंसिपली एक चीज़ सामने आ रही है हर जगह पे जी। जी नहीं, हम तो इन जनरल जो हमारे पास पैराज आ रहे हैं ना जी हाँ, हम तो उनकी सूरत हाल देख के हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये रिकवरी तो ठीक है 4 साल बाद हम कर लेते हैं, लेकिन ये जो पैसा डंप हो जाता है सरकार का, उस पैसे की डंपिंग की के फ़ायदा जो बेनिफिशरीज हैं उनसे कोई पेनल्टी भी वसूल की जाती है, या अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कोई इशू है तो उस पर कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं, हमारी तो सिर्फ इतनी है सबमिशन आपसे। जी सर। सर चेयर की इजाज़त सर आप कर लें कल आप। अच्छा सर, जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन ऑडिट वालों से, अगर प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हो तो उस पर ऑडिट वर्ड का पहले कोई ऑब्जेक्शन या इसका का हो सकता है, ज़रा लीगली बताइएगा मुझे। जी सर, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हम जब जाते हैं वहाँ पे तो हम जो फाइनल, क्योंकि फाइनल बिल इनके ऐसे नहीं तो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया फाइनल हो गया, फाइनल बिल इनके होते हैं कई दफ़ा 5-5, 6-6 साल बाद काम ख़त्म होने के भी ना, तो हम वहाँ पे जो फाइनल बिल उस साल हो चुके होते हैं वो बेशक 6 साल पुराना काम हो उनको भी देखते हैं, और जो करंट काम चल रहे होते हैं उनको भी देखते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो गलती जैसे यहाँ पे इन्होंने रिकवरी की वो गलती ऑडिट ने पॉइंट आउट कर दी थी, अब अगर ये फाइनल बिल होने के बाद 6-7 साल बाद पॉइंट आउट होती तो ये अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, फिर 6 साल बाद आइडेंटिफाई होती और उस वक्त तक ये पैसे वहाँ पड़े रहते कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो साइमल्टेनियसली जब हम जाते हैं जो काम हो रहे हैं उनके अंदर हम पेमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, कोई गलती हो तो हम इनको बता देते हैं, अगर इसको वहीं पर रिजॉल्व कर लें तो पैरा आप तक नहीं आता, वो ख़त्म हो जाती है बात। अगर इसको रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ और वो पैरा प्रिंट भी हो जाए और फिर प्रीएसी में भी ना रिस्पॉन्ड हो पाए, फिर अब आके रिकवरी हो, तो फिर इस तरह होता है सर। अच्छा इसमें जी सर ये जो ऑडिट है ये फाइनेंशियल ईयर वाइज है, उस फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट हुई है ऑडिट ने वो सब देखनी है। अच्छा हाँ जी, अच्छा मैं एक ये अपनी मालूमात के लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट से कतई नज़र कि जो SDSC है उसकी अफादियत क्या है। मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, अगर ये आपका कानूनी फोरम है तो इस पे अमल दरामद फैसलों पे क्यों नहीं होता? कोई मैकेनिज्म इसका आपने भी तो को बनाया होगा ना जी कि SDSC आपका ही फोरम है सर। तो अब हमारे पास जो पैराज आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि SDSC ने 3 साल पहले रिकवरी के लिए कह दिया है, SDSC के फैसले के बाद भी रिकवरी नहीं हुई तो पैराज बन के हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम ये देखें हमारे पास जितने पैराज हैं, अगर ये ना हो तो मेरे तो ख्याल में आपका बिजनेस ही कोई 20, 25, 30 पैराज बच जाते हैं। इसमें ज़रा बताएं भी ये है क्या, ये आप क्यों इस पे इतना ये SDSC को हेड कौन करता है? सर सेक्रेटरी सर। सेक्रेटरी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। तो फिर तो ये फिर तो मेरा ख्याल है ये सारा बोझ आपका डाला हुआ है। सर ये इस तरह है कि हमारी ये पंजाब गवर्नमेंट के कुछ 1.5 लाख पैरे हैं इस वक्त, और ये PAC में से 500-600 पैरा सिर्फ आता है, बाकी सारा DAC SDC लेवल पर सेटल होता है, रिकवरी भी होती है। ये वो रिकवरी है सर जो कामयाब नहीं हुई SDSC के डिसीजन पर, तो ये यहाँ आपके वो 500-600 पैरों में आ गए, वरना बहुत ज़्यादा काम तो नीचे ही हो रहा है और वो सेटल होता है। लेकिन मुझे समझ आ गई जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो हेड करता है और एक चीज़ मंजर आम पे आ जाती है कि ये रिकवरेबल है, तो
हमारे कहने पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने रिकवरी करनी होती है और अपने अहकामात की रोशनी में भी उसने ही करनी होती है। तो वो जो चेयर आपसे पूछ रही है ना, वो ये पूछ रही है कि जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मीटिंग लेकर एक चीज़ फाइनलाइज कर देते हैं, उसके बाद 3-3, 4-4 साल जो है डिपार्टमेंट उसे रिकवर क्यों नहीं करता? तो ये रिकवरी होती है, ये हमने अपने दफ्तर में बैठ के खुद करनी होती है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन आपसे जी, हमने अपने ऑफिस में बैठ के रिकवरी खुद करनी होती है जब पॉइंट आउट हो गई। देखिए मैं आपसे नहीं, किससे करनी होती है रिकवरी? जिसने जरा ओवर पेमेंट की है उससे नहीं, डिपार्टमेंट से ही करनी होती है ना। तो भाई डिपार्टमेंट का हेड जो है वो SDSC को हेड करता है। उस वक्त एक ऑब्जर्वेशन आ जाती है, उस ऑब्जर्वेशन पे या उस जो फैसले के ऊपर अमल दरामद जो चेयर की कंटेंशन है वो ये है कि उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? 3-3, 4-4 साल पड़ा रहता है, फिर हमारे पास। अच्छा, फाइनेंस ने वैसे ही आपने ना वो पंजाबी च कहते ने बम नूं लत मार दी है। अच्छा, 1.5 लाख पैरा आप बता रहे हैं, तो आपने अगर करनी है तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपको तो करनी चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सेक्रेटरी साहब से कि देखें, ये SDSC बड़ी ताकतवर कमेटी है मेरे ख्याल, डिपार्टमेंटल। अब जो देखें, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना जी, उसमें महकमे का इंचार्ज होता है सेक्रेटरी। मिनिस्टर के पास कुछ नहीं होता। जो फेडरल मिनिस्टर होता है वो इंचार्ज होता है। जो इंचार्ज होता है महकमे का प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो सेक्रेटरी साहब होते हैं। अच्छा, SDSC को भी सेक्रेटरी साहब करते हैं चेयर। उसके बाद मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये आज दिन तक ये जो मैंने पैरास पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें अगर आप जितने भी मेरे ऑनरेबल कोलीग्स बैठे हैं या हमारे जितने भी आप सब दोस्त बैठे हैं, वो अगर देखें तो डिसीजन ऑफ SDSC मीटिंग कोई 2022 है, कोई 23 है। अच्छा, इसमें आपके फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। इसका क्या मैकेनिज्म है कि अगर आपके फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो आप उसको बाद में क्या उनकी कोई पनिशमेंट है, कोई उनको जो आप डेफिनेटली आप डिटरमिन करते होंगे कि ये इतने पैसे यहाँ से रिकवर करने हैं, SDSC का ये फैसला है, उसका ज़रा मुझे बताएं ताकि हम उसके मुताबिक भी हमारी मालूमात में इजाफा हो जाए। सर, मेरी गुजारिश ये है, जिस तरह से मैंने पहले सबमिट किया, एक तो सर एक जनरल टेंडेंसी है सर। जनरल टेंडेंसी ये है कि किसी का काम है और कोई एक्सीडेंट था सर वहाँ पे, और वो जो दूसरा बंदा उसकी कितनी ओनरशिप लेता है सर। हालांकि ये जितने अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बैठे हैं, कल इन्होंने भी इस जगह से ट्रांसफ़र होकर किसी और जगह पे जाना है और इनके भी पैरास बनने हैं सर। एक ही है, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखें ना सर, तो इसमें ओवरऑल सर काफ़ी जगहों पे आपको पैसे जमा हुए नज़र आएंगे सर जब आप देखते हैं पैरास को, और काफ़ी जगहों पे पैसे नहीं जमा हुए नज़र आएंगे सर। जिस जगह पे पैसे नहीं जमा हुए नज़र आ रहे हैं सर, वहाँ पे जो इन्होंने स्लैकनेस का या लैक्सिटी का मुजाहरा किया, वो प्रोजेक्ट से जब SDSC ने डिसीजन कर दिया सर, और काम भी ऑन गोइंग है। मेरा मतलब है कि उसके अंदर काम भी ऐसा नहीं है कि काम भी कोई वो ख़त्म हो गया है तो आपने किसी से जाके ये नहीं कहना है कि रिकवरी करके लानी है। आपके पास एक कागज़ पड़े हुए हैं, बिल पड़े हुए हैं, आपने उसमें अपनी बुक एडजस्टमेंट करनी है सर, और आपने दिखा देना है ऑडिट को, जाके उसको शो कर देना है सर। वहाँ पे बिल्कुल ये एक तरह से इनको उसी वक्त जब SDSC ने कोई फैसला कर दिया तो उसको कहें चाहे ऑन गोइंग काम हो। अब जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या जिस चीज़ को ये सोचते हैं कि ये तो काम ऑन गोइंग था, तो इसको वी कैन सेटल दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आपकी बात उसमें करेक्ट है, और वो बात यह है कि जब 2 लाख है या 4 लाख है या 5 लाख है, आपने एक दफ़ा बैठना है और उसको बैठ के उसको एडजस्ट कर देना है सर। ये तो बात आपकी है, लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसी जगह हैं जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है सर कि रिकवरीज हो चुकी हैं सर। कई जगह हैं, जिस तरह से गुजरात के केस आपको ज़्यादा नज़र आएंगे सर, उसके अंदर रिकवरी नहीं हुई सर। तो काफ़ी जगहों पे जहाँ पे इंडिविजुअल ऑफिसर टू ऑफिसर है, जहाँ पे उन्होंने किया सर, काम किया अपना, उन्होंने अपनी रिकवरीज कर ली हैं सर। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब 2 साल पहले उसके ऊपर फैसला हो गया था तो उसकी रिकवरी होनी चाहिए थी उसी वक्त ही सर। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, शेख साहब, गुजारिश ये है कि ये 3-3 साल से फैसला होके पड़ा रहता है।
तो उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं आप करते डिपार्टमेंट के अंदर, या आपका कोई आपने ऑफिशियल डिप्यूट किए हों कि भाई जो फैसले SDSE के हुए हैं उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ? सर इसका जिस तरह से आपको पहले फाइनेंस ने भी कहा कि पैरास तो इससे बहुत ज़्यादा होते हैं सर, और ज़्यादातर SDSE के लेवल पे सेटल हो जाते हैं सर, तो उसका रिव्यू का मैकेनिज्म भी है, ऑफिसर्स भी हैं सर। तो जहाँ पे सर कमी है वो कमी तो बहरहाल सर वो दुरुस्त है सर कि कमी है और उस कमी को नहीं होना चाहिए। इसका हम एक मैकेनिज्म आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे और उसको इंश्योर करेंगे सर कि इसको जल्दी हम लोग चले ठीक है, आइंदा के लिए कोई मैकेनिज्म जो इवॉल्व कर लें। ठीक सर, माय क्वेश्चन माय क्वेश्चन इज, मुझे कहते हैं कि मैं कि ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब को यही कहूँगा, ये डिपार्टमेंट की काइंडली इतनी नेग्लिजेंसी है। मैं इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुका हूँ कि अगर कोई पनिश होता आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जिसने पेमेंट की हुई है, तो ये पैरा ना आता। काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आज डायरेक्ट करें कि ऑनरेबल कमेटी को कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है उसको पनिश किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब को भी यही। थैंक यू वेरी मच। ये बाद में हम जब करेंगे ना इंशाल्लाह इस पे, बस यही मैंने पूछना था। और इसमें यही है कि आप सर सेक्रेटरी साहब एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। अब आपकी सरबराही में एक मीटिंग होती है और उसका महीना 2 महीने बाद, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर्स मियाँ साहब मियाँ जावर ज़मान साहब ने ये बात की है कि रिव्यू हो जाता है, रिव्यू मीटिंग होती है, आपकी हर चीज़ का बजट रिव्यू होता है, आपका जो आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें भी आप पहले रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। ये सारा कुछ एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो अगर SDSE की आप एक रिव्यू मीटिंग कर लिया करें तो मेरे ख्याल में इधर हमारा बिजनेस कम हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बिजनेस जो है वो कम हो जाएगा। जी नेक्स्ट जी सर नेक्स्ट पेज 77 है, पैरा 455 है। इशू उसमें वही है और इसमें 1.688 मिलियन की रिकवरी डिपार्टमेंट ने एडमिट कर ली और क्लेम किया कि उन्होंने कर भी ली है, लेकिन अभी उसकी वेरिफिकेशन होनी है सर। अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अगर और इसमें कोई नहीं है तो है नहीं मियां साहब, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर जी बिल्कुल कर देंगे। सेवेंटी नाइन है जी, आप बोले। सर पेज 79 पेज 202। हाँ जी पैरा 202, इसमें सर डिपार्टमेंट ने 1.9 बिलियन की रिकवरी पॉइंट आउट की थी, 5,41,000 की रिकवरी एडमिट कर ली है। इशू ये था कि JRO की जो रिपोर्ट थी उसमें रोड की विड्थ 20 फीट बताई गई थी और डिपार्टमेंट ने जो रिट्रीट मटेरियल जो था उसकी रिकवरी 19.5 फीट के लिहाज से की थी। तो ऑडिट ने जो रिकॉर्ड वेरीफाई किया है उसमें यह है कि रोड कहीं 20 फुट की थी, कहीं 19 फुट की थी, डिपार्टमेंट ने एवरेज में किया है, लेकिन जो उन्होंने एक्चुअल उसको किया रिकंसाइल तो जो रिकवरी बनती है वो हो गई है, लेकिन अभी इसकी अकाउंटल वेरीफाई होनी है सर, नहीं रिकवरी नहीं हुई है। अब मज़ीद अगर हम ये इसको ये विदिन 30 डेज़ कर रहे हैं, कुर्सी इधर रखवाएं जी सर। जी सर विदिन 30 डेज़। हाँ जी विदिन 30 डेज़ कर दें जी जनाब। सर पेज 81 पैरा 392, इसमें सर जो पेज 81 है पैरा 392 है, ये JMF के ऊपर ही है। इसमें बजरी 62% यूज़ होनी थी
और डिपार्टमेंट ने उस वक्त 66.9 और 70% यूज़ की थी। अब इसमें रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होनी है क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहा है कि उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली है और 62% ही यूज़ की है। तो अब उसकी ये जो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन है वो बाकी है अभी इसकी सर। टू वेरिफिकेशन अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो। सर गुजारिश ये है कि इसके अंदर आप नीचे जवाब देखिएगा सर कि उसके अंदर जो रेट्स हैं सर उसको जो पे किए थे वो हम कह रहे थे कि वो विद इन द परमिसिबल लिमिट्स थे और बल्कि कम थे। तो ये हमने इसलिए इसमें रिकवरी एडमिट नहीं की और उसको ऑडिट ने सर जो डिपार्टमेंटल स्टांस था उसको सर उसे इंडोर्स किया, एग्री कर लिया है सर। तो वो सर वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आपने एडमिट नहीं की? नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ है लेटेस्ट रिप्लाई रिकवरी एडमिटेड। अच्छा नहीं लिखा सर, इनका मतलब ये है कि जो आपके एस्टिमेटेड रेट थे उससे कम काम हुआ है, कम रेट पे काम हुआ है ना जी। इससे इन्होंने करेक्शन कर ली, फाइनल बिल में इन्होंने उसकी करेक्शन कर ली और इन्होंने पेमेंट जो कह रहे हैं कम की हमने एस्टिमेटेड से भी ना। तो ऑडिट कह रहे हैं बस वेरीफाई करवा दें तो ये सेट, तो ये वेरीफाई आप करवा दें सर, करवा देते हैं। हाँ जी ठीक। ये जो वेरिफिकेशन के पैराज है ना, अगर आपकी तरफ से पीएससी डायरेक्टिव हो जाए कि वेरिफिकेशन का सर पैरा बनता ही नहीं है, वो ऑडिट ने मौके पर वेरीफाई करके उसको सेटल करना होता है, इसका पैरा नहीं आना चाहिए। नहीं, इसमें ये है, देखें हर पैरास के फैक्ट्स हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि हर पैरास के अलहदा फैक्ट्स होते हैं, ग्राउंड होता है, उसमें अब आप ये कर देना कि सारी चीज़ हम कर दें, ये भी हमारे पास ना आए ये भी ना आए। तो वैसे आप तो 1.5 लाख पैरा आपने पास रखा हुआ है। अब असल बात तो ये है कि आप उस 1.5 लाख में से कितने कम करते हैं, अगले को 2-4 महीनों में हमें ये बताएं। ये हम आपको भी लिखेंगे, फाइनेंस को भी, ये कि आपके पास 1.5 लाख पैरा है आपकी अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक, तो उसको आप किस तरह सेटल करते हैं जो आपके एंड पे होने वाले हैं, ताकि हमारा बोझ कम हो। बाकी देखिए हर पैरास के अपने ग्राउंड है, उसमें हम अगर आज ये कह देना कि ये पैरा भी हमारे पास ना आए, बिल्कुल आए और उनके फैक्ट्स चेक करेंगे और जो ऑडिट का या आपका जो ऑब्जेक्शन होगा हम बैठ के खुद उसको डिटरमिन करेंगे कि ये ऑब्जेक्शन सही है या गलत है जी। नेक्स्ट जी। सर नेक्स्ट पेज 83 पे है, पैरा 389 है। 83 जी, पेज 83 पैरा 389। इसमें इशू ये था कि जो इन्होंने पेमेंट की अर्थवर्क की, उसमें से कलवर्ट्स का एरिया माइनस करना था, वो नहीं किया था। 1.338 मिलियन की ओवर पेमेंट थी, डिपार्टमेंट ने एग्री कर लिया और रिकवरी कर ली है, रिकवरी वेरीफाइड है। वैसे ऑडिट और डिपार्टमेंट का काफ़ी है, आपस में कोalition है जी। हाँ जी, नहीं गठजोड़ नहीं, कोalition। ये ज़रा रकम भी जमा कर लें जो हम 3 दिन से कर रहे हैं, या 4 दिन, एंड ऑफ 4th डे पता चले कितनी रिकवरी होगी हमने की है। ये फाइनेंस, ये जितनी रिकवरी हुई है ऑडिट और फाइनेंस हमें ये दे देंगे। ये 4थे दिन हमें बता देंगे कि इतनी रिकवरी हमने कर ली है। अभी हम आपको स्टेटस बता देते हैं, अभी तक जो हुई है ना रिकवरी आपकी पीएससी मीटिंग से ऑन द बेस्ट ऑफ इट ना बताइए। नहीं, ये हाईवे डिपार्टमेंट से, हाँ ये कल तक चलना है ना हाईवे। हाँ, तो कल आपने हमें बतानी है कि टोटल रिकवरी कितनी हुई है। बिल्डिंग के लिए सेक्रेटरी साहब हम आपको टाइम दे रहे हैं सर। ठीक है सर। हाँ जी, वो जिस तरह आपने कहा था उसके लिए हम आपको टाइम देंगे, वो फिर आप वर्किंग पेपर हर चीज़ वो सही करके वो ठीक है। नेक्स्ट सर पेज 86 पैरा 492। इसमें सर इनकरेक्ट कैलकुलेशन थी क्वांटिटीज़ की, वो इन्होंने एडमिट कर लिया, रिकवरी कर ली है, रिकवरी हो भी चुकी है, वेरीफाई भी कर चुका है ऑडिट इसको। सेटल जी, आगे चलें। सर पेज 88 पैरा 10, ये सर ये आगे तकरीबन 21 पैराज हैं। क्यों जी? मेरा ख्याल है इंजीनियर इन एक्शन आ गए हैं, सारे पैरे सेटल हो रहे हैं, बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह।
सर इसमें ऑर्डर डिपार्टमेंट मियां साहब इसमें सर इस तरह ये सारे जरा हाथ हौला रखो। नहीं, मैं तो वैसे मैं लाइटर सर इसमें इस तरह है कि मतलब ऑडिट का रोल जो है वो बेसिकली ये नहीं कि वो सिर्फ ऑब्जेक्शंस करे। अगर डिपार्टमेंट और ऑडिट जो है सही टाइम पे कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ वो इश्यूज आएंगे जिसमें डिपार्टमेंट और ऑडिट एग्री नहीं कर रहा, सिर्फ वो आपके पास इश्यूज आएंगे डिसीजन के लिए ना। जिसमें डिपार्टमेंट एग्री कर चुका है खाली रिकवरी वेरीफाई करवाने के लिए वो टाइमली हो जाए तो इसमें सर नेक्स्ट पैरा 88 पेज पे है और ये है इसमें 21 पैरास क्लब्ड है और इशू ये है कि गवर्नमेंट का कानून ये है कि जो डिसमेंटलिंग के दौरान मटेरियल आएगा अगर वो यूजेबल है तो उसको रीयूज़ किया जाएगा और अगर उसको रीयूज़ नहीं किया जा रहा तो उसकी कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर की जाएगी एट मार्केट रेट्स। तो यहाँ पे ऑडिट के ऑब्जेक्शंस ये थे कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर नहीं की गई थी टाइमली। तो फर्स्ट पैरा इसमें है पेज 88 पे पैरा नंबर 10, इसमें रिकवरी इन्होंने कर ली है और ये वेरीफाई कर ली है ऑडिट ने, तो दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट। इसमें सर हमारी सबमिशन ये है कि 3,54,000 की रिकवरी पॉइंट आउट की सर। डिपार्टमेंट ने जो सेटल किया हुआ था उसके बाद सर 59,000 रुपये की रिकवरी जो थी सर वो डिपार्टमेंट ने इसके अंदर की है सर। तो ये जितना बाकी मेरे ख्याल में हमने बुक एडजस्टमेंट करवाई है सर और जितने बनती थी सर वो हमने एडजस्ट करवा दी है सर। थैंक यू। नहीं, ये अपना ऑडिट वाले बताएं कि फिर आपने एग्जैजरेटेड क्यों यहाँ पे शो नहीं सर नहीं, वो इन्होंने रीयूज़ उस वक्त उन्होंने उस वक्त यूज़ नहीं किया था उसको, तो ऑडिट ने रिकवरी में डाला था। इन्होंने अब वेरीफाई करवाया है कि बाद में इन्होंने उसको रीयूज़ कर लिया और जो रीयूज़ नहीं हो पाया उसकी रिकवरी इन्होंने की है। माशाल्लाह आपका मूड अच्छा है आज। आप बात करना चाहते कहना था कि अभी इसमें कोई बकायदे रिकवरी कंप्लीट होगी जिस तरह सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं। जी सर पेज 89 पैरा 82 इसमें सर 1.2 मिलियन की रिकवरी थी, इन्होंने ज़्यादा की है और उसको ऑडिट ने वेरीफाई कर लिया है और ये भी रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है सर। आप ऑडिट वालों से पूछ लें कि ये कितने पैरे जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि इन्हें सेटल कर दिए जाए ताकि बार बार पढ़ने की जहमत ना की जाए। जी सर इस केस में आप देख सकते हैं कि इस केस में जो ऑडिट ने जो ऑब्जेक्ट किया सर वो 1.2 मिलियन का किया सर। जहाँ पे सर कोई गलती है सर उसको बिल्कुल सर उस गलती को हम एडमिट भी करते हैं सर, पॉइंट आउट भी करते हैं सर। लेकिन ये भी बात एक हकीकत है सर कि दिस इज़ अ डिपार्टमेंट के जिसने सारा काम करना है सर, दिस इज़ अ नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट और उसने गलतियाँ भी करनी है सर। सबसे मतलब हम लोग कहते हैं कि वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द ऑडिट जो ऑडिट ने किया है सर, लेकिन एट द सेम टाइम सर वी ट्राई टू अश्योर यू एंड इंश्योर कि जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ है, मतलब यहाँ पे अगर 1.2 मिलियन रिकवरी थी, अगर सिर्फ काम से चलाना होता तो 1.2 मिलियन की रिकवरी करवा देते सर, लेकिन इसमें 2.4 मिलियन की रिकवरी उसकी बुनियाद पे बनती थी सर। डिपार्टमेंट ने वो रिकवरी करवाई है सर और डिपार्टमेंट आइंदा भी किसी जगह पे कोई चीज़ आएगी तो आप देखेंगे कि जहाँ पे कम भी रिकवरी पॉइंट आउट हुई तो डिपार्टमेंट ने ज़्यादा करवाई है सर। थैंक यू। ये मेरा एक क्वेश्चन है जी, इसमें ये गलत किया था पॉइंट आउट इन्होंने 1.2। बात यह है सर कि उस वक्त जब उन्होंने पॉइंट आउट किया था उस वक्त तक उतनी क्वांटिटीज़ हुई थी सर, लेकिन जब सड़क कंप्लीट हुई सर तो उनकी जो ऑडिट की कैलकुलेशन के मुताबिक सर फिर हमने कैलकुलेट करके रीकैलकुलेट करके और उसके बाद ज़्यादा रिकवरी उसमें जमा करवाई है सर। थैंक यू। मेरी ये भी बात काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये रिकवरी हो भी ना, कोई इस तरह का मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जाए कि ये जो बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन करता है और फिर उसके बाद रिकवरीज बनती हैं, आइंदा आप इस पर भी ज़रूर तवज्जो दें ताकि इस तरह का मैटर शायद आए ना। हाँ जी, ये भी ठीक कह रहे हैं। जैसे सड़क वो उन्होंने बताया साइज़ पूरा नहीं था, अगर वो साइज़ ही पूरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है रिकवरी से भी।
नहीं सर, वो उसके अंदर तो बल्कि डिपार्टमेंट ने कंटेस्ट भी किया है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसमें जितनी रिकवरी पॉइंट आउट की है उससे कम बनती है, तो उस लिहाज से सर बाकी आपकी बात सही है सर के साइज जी, मैं तो कह रहा हूँ लॉन्ग रन में फ़ायदा है लोगों का, पब्लिक का, गवर्नमेंट। करेक्ट बात है जी। नेक्स्ट वही है ना, एक और भी सर नेक्स्ट सर पेज 90 पे पैरा 110 है, 110 पेज 90 पे, और इसमें भी सर रिकवरी हो चुकी है और वेरीफाइड है, और डिपार्टमेंट ने इसमें काफ़ी इन सारे पैराज के अंदर पॉजिटिव रोल किया कि रिकवरीज अफेक्ट कर ली हैं, और जो वेरीफाई हो सकती थी वो करवा भी दी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पैराज जो हम इधर सेटल कर रहे हैं ना जी, इसमें निवानी साहब अभी आए हैं और शुएब भाई भी अभी तशरीफ़ लाए हैं बाद में, तो इसमें सर हमने एक चीज़ ज़रूर इसमें हमने रखी है, एक कंडीशन है निवानी साहब कि अगर डिसीजन ऑफ SDAC आप देखें ना सर, ये आपके सामने होगा, ये आप चेक करें, तो ये है 2022 में। सेक्रेटरी साहब ने बड़ा फ़राख दिली का मुजाहरा किया है और इस चीज़ को एडमिट किया है कि इसमें हम ये जो दरमियान वाला पीरियड है उसकी फैक्ट्स फाइंडिंग करेंगे, और उसको देख के कि ये दरमियान में 2-2 साल जो गुज़रे हैं, 3 साल गुज़र चुके हैं, वो पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या जिसके पास भी है, तो उसमें हम भी इनको एक डायरेक्शन देंगे। मैंने कहा आपके नोटिस में वो सारी बात कि जो डिले हुआ है उसका तयन कमेटी भी करेगी, और फिर सेक्रेटरी साहब उसकी फैक्ट्स फाइंडिंग करके कमेटी को अपराइज करेंगे जी। उसमें सिक्योरिटीज़ होती हैं इनके पास जी उसकी ये उनको इंटरेस्ट भी पे करते हैं, वो बैंक में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो इनका काम जिनसे आप करवाते हैं, जो मेरी इतला है कि उसकी जो इंटरेस्ट होता है वो विद इंटरेस्ट वो अपना विड्रा करते हैं जब सिक्योरिटी वापस लेते हैं। तो ये जी पैसा ही हमारा है, अगर ये उनके पास रहता है तो जब ये सिक्योरिटी विद इंटरेस्ट देते हैं तो ये भी विद इंटरेस्ट होना चाहिए। विद इंटरेस्ट ये बात मेरा ख्याल है सिक्योरिटी विद इंटरेस्ट नहीं होती, सिक्योरिटी तो ओरिजिनल शेप में ही वापस होती है। सर वो उसमें निवानी साहब की बात जो है सर, उसके अंदर वज़न है सर, वो बैंक में जो रखवाते हैं सर, वो अपने बैंक में रखवा के बैंक के साथ सर जब उसको एक ह्यूज अमाउंट सर वो रखवाते हैं सर सिक्योरिटी की माद में सर, तो जाहिर है सर जिसने ये बात नवानी साहब की जहाँ पे उनके बैंक के साथ ये सेटल है कि मैं आपके पास सिक्योरिटी रखवाऊंगा, इसके पास जब मैं वापस लूँगा तो मैं इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज करूँगा आपको, वो दैट इज़ देयर मेरे ख्याल में, लेकिन वो बैंक के साथ और उसकी बैंक के साथ और उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है सर, हमारे डिपार्टमेंट के साथ नहीं है सर। अच्छा, ये हमारे लिए न्यू, मेरे लिए जी सर, जी सर, जी सर। सर इंटरेस्ट ना लें सर पूरे, और दूसरी बात ये है कि जिसके पैसे 2-2.5 करोड़ पड़ा हो ना जी बैंक में, उसको और कुछ ना मिले तो ATM सिग्नेचर कार्ड तो मिल ही जाता है, या जो उसका हाईएस्ट कार्ड होता है जो उस पर 50% डिस्काउंट होते हैं, तो वो भी पैसा तो आवाम का ही है ना जी। लेकिन सर जो वो इस्तेमाल करके जो कंट्रैक्टर्स ये रखते हैं आजकल, तो पैसे रखने के सेक्रेटरी साहब को पता है कि बैंक पता नहीं कितने कितने पैसे देता है, वो फैसिलिटेट करता है कस्टमर को। मेरा ख्याल है सर कि इसके अंदर सर जो ये अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कमी थी ना सर, वो कमी थी सर लैक्सिटी सर। आपके पास जब एक चीज़ है जिसमें पॉइंट आउट हो गई है, मैं जिस तरह 2-3 दफ़ा मैंने गुजारिश की कि 2022 के काम है, तो अक्सर काम सर सड़कें हमारे 2-2, 3-3 साल चलती रहती हैं सर। सो ये सिर्फ एक बंदे ने अपने दफ्तर में बैठ के जब उसको इंस्ट्रक्शंस ये चले गई थी, उसने अपने बुक के ऊपर कहना था कि ये मैंने चीज़ डिडक्शन कर ली है, ये मैंने इसको एडजस्टमेंट भी हो गई है, इसकी बुक एडजस्टमेंट भी हो गई है, इन क्वान्टिटीज़ को मैंने यूज़ कर लिया है सर, और उसने ऑडिट के पास चले जाना था सर। दैट वाज ऑल अबाउट इट। क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्टर के पास, चले सर आप, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स की हमारे पास सर बेशुमार सर सिक्योरिटीज़ बैंक एंड
गारंटीज पड़ी होती हैं सर, और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी गवर्नमेंट का एक्सपोजर होता है इन टर्म्स ऑफ द मोबिलाइजेशन एडवांस वगैरह सर, जो उनका गवर्नमेंट का एक्सपोजर होता है जहाँ पे। तो ये सर जहाँ पे है वो बात तो आपकी सही है सर कि वो उसको इमीडिएटली कर भी सकते थे, और आपने ज़्यादातर केसेस में देखा होगा अभी जितने केसेस आ रहे हैं इसके अंदर ये करवा भी चुके हैं सर उस चीज़ को। थैंक यू। चले नेक्स्ट सर, पेज 91 पैरा 120, इसमें भी इशू वही है, रिकवरी एडमिट कर ली और रिकवरी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कर भी ली है, लेकिन अभी अकाउंटल इसकी बाकी है, वो अभी वेरीफाई करवानी है उन्होंने उसकी अकाउंटल जो सैप के अंदर है। तो ये वेरीफाई करके कर दें जी सर, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ जी, ये जो SDSC आपकी है ये एक ही डेट आ रही है जो ये पैराज आ रहे हैं को लास्ट मेरे ख्याल में 23, 20, 30 पैरास एक ही डेट के हैं अपना सेक्रेटरी साहब। हाँ जी, वो SDC तभी हुई थी सर। हाँ, एक ही दिन में सारे ये रिकवरीज के ऑर्डर हुए, और आज दिन अब नोटिस के बाद निवानी साहब ये आप तो CNW के रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपको तो। लेकिन सर ये हर केस के अंदर केस टू केस इसमें डिफर करेगा सर। सही। किसी में ये उसी वक्त हो चुकी होगी, किसी के अंदर ये अभी हो रहा होगा सर ये इसकी रिकवरी सर, किसी में एडजस्ट करके दिखा रहे हैं सर कि ये हम क्वांटिटीज़ को यूज़ कर चुके हैं सर। तो ये केस टू केस सर इसके ऊपर बातचीत होगी सर। ठीक है जी। सर नेक्स्ट जी, पेज 92 सर, पैरा 123, इसमें भी सर इन्होंने रिकवरी कर ली है मगर उसकी अकाउंटल अभी इन्होंने वेरीफाई करवानी है, तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ये भी हो सकता है। ये काउंटल आपके नोटिस के बाद हो रही हैं सारी, ये जो काउंटल है ना जी, ये जहाँ तक मुझे समझे मार्च में ही आपकी ये रिकवरीज हुई होंगी, यही है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ जी? हाँ, तो ये वैसे ये है कि ये सारी आपके नोटिस के बाद निवानी साहब, ये जब से ये नोटिस हुआ है उस वक्त से कुछ तेज़ी पकड़ी है। चलो देर दुरुस्त है अकाउंटल। हाँ जी जी, हाँ जी बिल्कुल सही, यही मैं कह रहा हूँ ना सर। पेज 94 पैरा 127, इसमें भी सर रिकवरी कर चुके हैं डिपार्टमेंट, ऑडिट ने वेरीफाई कर ली है, तो वी रिकमेंड इट फॉर सेटलमेंट सर। ठीक है जी, करो सर। पेज 95 सर, मैं क्वेश्चन सर, मैं ऑनरेबल चेयर की इजाज़त से अगर कुछ बात कर सकूँ तो, क्योंकि मियाँ साहब मेरे सीनियर हैं, ये भी कहते रहते हैं खुदारा कभी फाइनेंशियली एम्बेजलमेंट हो या नेग्लिजेंसी हो डिपार्टमेंट की, आपने कभी PAC को नहीं बताया कि हमने फ़लाँ ऑफिसर को पनिश किया है या उस पर कोई डाली है। माजरत से मैं सेक्रेटरी साहब से ये अर्ज़ करूँगा, खुदारा ये चीज़ें रुकती उस वक्त है जब किसी को पनिश किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा नेक्स्ट सर, करें यार, मैंने कहा ऑर्डर नेक्स्ट ही। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि ये शहाबुद्दीन साहब की पिछले 2-3 महीने से एक बहुत ख्वाहिश है कि किसी ना किसी को सज़ा मिले, इनकी की कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। अच्छा, इसमें ये है ना जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, ये जो हमने मेरे भाई हैं, लेकिन मैंने इन्हें हर मीटिंग के अंदर देखा है कि इनकी ये बहुत ज़बरदस्त ख्वाहिश है, अभी तक पूरी नहीं हुई। सर हम अपनी मीटिंग्स करेंगे ना। हाँ जी, ये अभी 1-2 इश्यूज हैं उसमें डिपार्टमेंट का नहीं, मैं बात करूँ, मैं अगर डिपार्टमेंट की अभी आप रिपोर्ट मांगे,
तो 20 लोग होंगे जिनको सजा हो चुकी मैं तो होगी। ज़राए तफन्नुन बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि हम वो लिस्ट मंगा लेते हैं। तो अब हमारे पास बिल्डिंग का जो हमारा बिजनेस है उसको लेके जा रहे हैं, इसी वर्किंग पेपर की वजह से हम आगे। अब हमारे पास कल के लिए हम इधर ऑलमोस्ट 120 तक आज हम जाएंगे। तो कल के लिए चूँकि ये सेक्रेटरी साहब ने उस दिन आप सब दोस्त चले गए थे तो बाद में तशरीफ़ लाए, तो इन्होंने मुझे यही कहा कि वर्किंग पेपर मज़ीद बेहतर करने के लिए आप हमें कुछ टाइम दे दें। तो ये भी इन्होंने बेहतर कर लिया। तो मैंने फिर यही कहा कि बिल्डिंग का हम नेक्स्ट टाइम रख लेते हैं, तो ये फिर कल वाला दिन भी हम इसी पे लगाना है। तो मैं ज़रा इसीलिए ये चाह रहा हूँ कि 120 तक हम आज कर लें, तो बाकी जो बचेगा वो सर हम कल कर लेंगे। ये भी कमेटी के सामने मैंने कहा। जी सर, जी सर। मैं मियाँ साहब की ख्वाहिश के लिए सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि कल जितने आपके दौर में जितनी कोई आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए हैं उसकी लिस्ट पेश कर दें भी हमने ये लोगों को इन्होंने ये गलती की, हमने ये सजा दी। तो थोड़ा मेरा ख्याल है उससे सरदार शहाबुद्दीन साहब की कुछ ना कुछ तशफ़ी हो जाएगी। इसमें मेरे ख्याल में करना चाहती हूँ मैं, वैसे जो सर ने बात की ऑनरेबल मेंबर ने शहाबुद्दीन साहब ने कि मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CNW बट जनरली बिकॉज आई एम हेडिंग अ डिपार्टमेंट सिंस 6 years एंड यहाँ पे सज़ा का जो मैकेनिज़्म है ना, इट इज़ सो बैड कि सज़ा तक ज़्यादा पहुँचता है ना, आधे रास्ते में इतनी सिफारिशें आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के ऊपर कि वो सब कोई इंक्वायरी एवरीथिंग गोज़ डाउन द ड्रेन। तो आई एग्री, जब तक सज़ा नहीं होगी तो आगे चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में नोट करें जी, आज का दिन तो जो है इनको शाबाश देनी चाहिए हमें, जो काम इन्होंने करके नहीं आज तो ठीक है जी। हमने तो कहा है कि साहब का कोई निकाल नहीं ताकि हमारे सरदार साहब उस खिलौने से बैल जाएं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पेज 95 पर पैरा 133 है सर। इसमें भी सर रिकवरी वेरीफाइड है और ये भी रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है सर। ठीक है, सब्जेक्ट तो सर ये वेरीफाइड अब वेरीफाई कर ली ऑडिट ने सर। है नहीं, ये खुद क्या हो गई है वेरीफाई? जी सर, हो गई है वेरीफाई सर। नहीं, ये तो अकाउंटेंट लिखा हुआ है जी इधर। सर उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट्स एंड वेरीफाई अकाउंटेंट करा दिया है। जी सर, अब करवा दिया है। चलो ठीक है। ऑलमोस्ट सारे सेटल आगे आएंगे, आपको ये सेटल तकरीबन होंगे जी। नेक्स्ट जी सर, नेक्स्ट पेज 96 पे है पैरा 203। इसमें डिपार्टमेंट ने एडमिट की है रिकवरी और अफेक्ट की है, लेकिन अभी इसमें वेरिफिकेशन बाकी है इसकी और बैलेंस रिकवरी भी बाकी है इसमें अभी सर। 7.7 मिलियन जी सर, 7.7 मिलियन एडमिट की है, 3.5 मिलियन की है 05 बैलेंस रिकवरी है और जो की है उसकी भी अभी वेरिफिकेशन बाकी है सर। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है जी डिपार्टमेंट? सर ये जमा हम करवाएंगे सर, ये हमने खुद ही इसके अंदर लिखा है कि इतनी रिकवरी थी, इतनी हमने एडमिट की और बाकी हम जमा करवाएंगे सर। अच्छा, इसमें आप टाइम लिमिट दे देना जी सर। हमने आप 30 दिन का सर हमने सबमिशन की है सर। विद इन द रिमेनिंग रिकवरी विद इन 13 days और फिर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जी, रिमेनिंग रिकवरी विद इन 30 days। जी सर, जी सर, थैंक यू। सर पेज 97 पैरा 216, इसमें सर रिकवरी डिपार्टमेंट ने एडमिट की है, अभी रिकवरी हुई नहीं है तो ये 30 डेज में करनी है इन्होंने सर। जी सर, ठीक है सर। हाँ जी सर, पेज 98 पैरा 235, इसमें रिकवरी डिपार्टमेंट ने कर ली है और ऑडिट ने वेरीफाई कर लिया उसको, तो दिस इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट सर। ठीक है जी। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो ऊपर आप देखते रहे, मैं बार बार देखता हूँ जो SDSE का डिसीजन है ना जी। हाँ जी, 7/7/22 मुझे अब वो याद हो गया। उस पर हमने अपनी हमारे जो है ना जी तहफ़्फ़ुज़ात वो उसी तरह ही है कि 3 साल बाद रिकवरीज हो रही है जी। 90% तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे दूर हो गए। बिल्कुल वो जी हाँ सर। इसी पेज के ऊपर पैरा 262 है और उसमें भी रिकवरी सर हो चुकी है, वेरीफाई कर ली ऑडिट ने और वो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है सर।
पेज 99 सर, पैरा 287। अच्छा ये इसमें ये अगर देखें इसमें तो पेज 287 तो पैरा सर ये 100 की बात कर रहे हैं? जी नहीं इसमें तो नहीं मान रहे जी। नहीं सर, ये प्राइमरली उस तरह का पैरा है सर जिसको आप कह रहे थे कि जिसमें डिपार्टमेंट का और ऑडिट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर डिफरेंस है। हाँ जी। इसके अंदर डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ओल्ड मटेरियल का रेट ऑडिट ने उस वक्त जो उन्होंने कहा डिडक्ट करने का कहा या चार्ज करने का कहा, वो इवन न्यू मटेरियल का जो नोटिफाइड रेट है उससे भी ज़्यादा था। तो इसलिए हमने दोनों रेट्स लिख दिए हैं सर उसके अंदर। ऑडिट ने इसके अंदर कहा था जी सर 7,825 सर, तो वो न्यू मटेरियल का रेट ये था सर, तो इसलिए सर इसकी रिकवरी बनती नहीं है सर। ऑडिट को वेरीफाई कर लें। ऑडिट वाले कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट्स को? जी सर, इसमें इस तरह कि आज सुबह इनके इंजीनियर्स आए थे और वेरिफिकेशन हुई है। ये दोनों फिगर्स जो हैं इसमें ऑडिट वाली भी गलत है और जो इन्होंने बताई है मार्केट वो भी जिस पे किया है। रिकवरी कुछ बनती है, उन्होंने एग्री कर लिया है और वो वर्कआउट करेंगे, उसको ऑडिट जो है फिर वेरीफाई करेगा तो वो अमाउंट रिकवर होगी। इट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड जी कि सवेरे सुबह इंजीनियर आया था और इंजीनियर ने आगे वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ी सी रिकवरी बनती है, वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। तो मेरा ख्याल इसे देख लें जरा। सेक्रेटरी साहब का वर्षन कुछ मुख्तलिफ है। नहीं सर, इसमें उनके साथ अब हो गई है मेरी सर रिक्वेस्ट है चेयर की जाए इसको नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि इंजीनियर के साथ होगी, थोड़ी बहुत बनती है। मियां साहब अगर सर इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कल तक पेंडिंग करें, ये अपना कर लें। अगर यहाँ पे आप क्लियर देखिए ना, इस फोरम पे क्लियर कट स्टेटमेंट होनी चाहिए, यस या नो। ये थोड़ी सी है, ज्यादा है, ये तो बिल्कुल मजाक है कमेटी के साथ ना। इसको सुबह तक पेंड कर लेते हैं। हाँ जी सेक्रेटरी साहब। सर हमारा जो हम इसको वर्कआउट कर रहे थे, जिसकी वजह से इंजीनियर्स के साथ हम परसों बैठे रहे और इसके ऊपर हमने बातचीत की, वो क्लियरली सर उसके ऊपर ये आ रहा था कि ये जितना ऑडिट ने पॉइंट आउट किया है सर इसमें रिकवरी को, वो रेट जो है ऑडिट ने वहाँ पे लगाया हुआ सर, इट वाज इवन मोर देन दी रेट विच वाज नोटिफाइड फॉर दी न्यू मटेरियल सर। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग मटेरियल का नहीं था सर। ये हमारी पोजीशन थी सर इसके ऊपर। ऑडिट कह रहा है सर इसके ऊपर कि ये जो ऑडिट ने उस वक्त वो उसको रेट लगाया वो भी गलत है, और जो डिपार्टमेंट ने रेट अब कैलकुलेट किया है सर वो भी गलत है। तो इसलिए हमें दोबारा बैठना पड़ेगा इसके ऊपर और इसको सर वो रिजॉल्व करना पड़ेगा इस इशू को सर। थैंक यू। तो इसे पेंड कर लें, कब तक पेंड करना है? जी ठीक है मैडम, आप इसको कल टेकअप तो करेंगे, लेकिन अब फिर जिसने ये पैरा बनाया है, पैरा भी तो किसी ने बनाया है नहीं, तो फिर गलत पैरा। हाँ जी, गलत पैरा क्यों बनाया? जी सर इसमें देखें, मतलब जब पैरा बनाया गया तो एक आप ये मार्जिन दें कि हमारे ऑडिटर्स इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतनी रिकवरीज वो ले आते हैं, इतनी कैलकुलेशंस वो कर लेते हैं, कहीं उनसे गलती हो सकती है। लेकिन इस केस के अंदर भी जो हमारी डिटेल है वो मैंने इसलिए क्योंकि टेक्निकल थी शेयर नहीं की थी कि इन्होंने जो ऑडिट ने वेरीफाई किया है सुबह, उसके अंदर मटीरियल और जो लीड दी गई है वो तो रिकवर किया है, लेकिन लूज फैक्टर जो है वो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था और डिपार्टमेंट ने एग्री किया कि लूज फैक्टर होना चाहिए था, उसके अगेंस्ट वो रिकवरी करेंगे। तो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है और कितनी अमाउंट बनती है वो भी वर्कआउट होनी है। सर आपके इजाज़त से, जिस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर कट एक स्टांस है ना, डिपार्टमेंट तो टोटल डिनाइल कर रहा है, तो मेरे ऑडिट जब आप क्लियर बताएं ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अब क्या है, ये इफ दैट होगा कम, इसको जरा निकाल के बात करें। सेक्रेटरी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने कहा कि हम इसको बैठ के दोबारा वर्कआउट करते हैं, जो आप पहले नहीं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सेक्रेटरी साहब ने कहा थी कि हमारा तो ये कि ये गलत हुआ है, जो बात ऑडिटर ने बात की है उन्होंने उसको रिपीट किया है कि भी ऑडिटर की तरफ से ही बात है, हम फिर भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऑडिटर साहब जरा बता दें इस पर।
सर इसमें जैसे कि पहले भी सारे पैराज हैं जिसमें इंजीनियर्स ने कैलकुलेशन की, ऑडिटर ने जाके पॉइंट आउट किया कि जी इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा इंजीनियर ने माना और रिकवरी कर ली। इस पैरा के अंदर भी इनिशियली इंजीनियर ये समझ रहा था कि मैंने टोटल रिकवरी कर ली है, लेकिन जब ऑडिटर के पास आए, ऑडिटर ने उसको रीवेरीफाई किया तो ऑडिटर ने कहा कि जी एक फैक्टर मिसिंग है इसमें, जो सैंड का लूज फैक्टर होता है और आपने वो भी रिकवर करना है। इंजीनियर ने उससे एग्री कर लिया और कहा जी इसको हम वर्कआउट करते हैं और एक्चुअल अमाउंट और एक्चुअल क्वांटिटीज़ लेके उसकी बेस पर रिकवरी करेंगे। नहीं, सेक्रेटरी साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, सेक्रेटरी साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इस पे कि न्यू रेट और जो पुराना डिसमेंटल उसका रेट उससे ज़्यादा है। तो ये नहीं हो आपके एडिटर ने देखा कि मैं न्यू रेट से भी ज़्यादा रेट बना रहा हूँ इसका। सेक्रेटरी साहब ने अभी ये बात की है ना जी सर, ये उस वक्त नहीं, उस एस्टिमेट या इस वक्त में क्या फ़र्क पड़ता है? सर इसमें ये है, मैं गुजारिश करूंगा जहां हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मातहत अफसरों को तंबीह किया करें या उन्हें एजुकेट किया करें, तो आप भी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को जो है उन्हें एजुकेट किया करें कि ये इस तरह के पैरे जो है हवा के अंदर बना के भेज देने और टाइम हमारा वेस्ट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि ना डिपार्टमेंट के जो हैं वो रेट्स दुरुस्त हैं, ना हमारे रेट्स दुरुस्त हैं, इन बिटवीन हमारा कहीं फैसला होगा, तो ये पहले ही आप करके लाया करें, ये तो नहीं होना चाहिए। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको सुबह तक पेंड कर लें, ये इस पर क्लियर कर दे के आ जाए, फिर कल जो कमेटी फैसला कर ले जी। सर इसको पेंड करते हैं, हाँ जी ये पेंड करें जी और इसको क्लियर करके लेके आएँ, इसको आप क्लियर करके लेके आएँ जी। और ये भी ज़रूर करें कि जिसने ये पैरा बनाया उसको भी पॉइंट आउट ज़रूर करें। इस तरह तो नहीं होता ना, इतना बड़ा फोरम है आप जी। हाँ जी फैसला करेंगे, हाँ जी, हाँ जी पॉइंट आउट करके ये लेके आएंगे, फैसला हम करेंगे बिल्कुल। सरकार सर यहाँ पे मेरी ऑडिट की तरफ से रिक्वेस्ट होगी, जहाँ आपने डिपार्टमेंट को इतनी बहुत सी पनिशमेंट्स छोड़ दी हैं, तो एक ऑडिटर जो कि इंजीनियर भी नहीं है उससे हम पॉइंट आउट कर लेंगे, हम बता देंगे। देखें जी बात सुने, मैं तो समझता हूँ आप बड़े टेक्निकल आदमी हैं, माशाल्लाह जिस तरह आप हमें बताते हैं चीज़ें, वो तो आप इंजीनियर्स लगता है कि इंजीनियर से भी ज़्यादा माहिर हैं। तो ये आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ज़रा बताएं कि उन्हें ज़रा ये बताएं कि कल को पीएससी के अंदर जाना होता है, वहाँ पे जाके आपको एम्बेरसमेंट ना हो, तो दुरुस्त पैरे बना के भेजा करें। अच्छा मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, बात ये है कि इस जो पीएससी है, ये जो फोरम है, चाहे 1, 2, 3 जितनी भी हमारी पब्लिक काउंट्स हैं, वो बेस किस पे करती हैं? वो बेस करती हैं आपके पैरास पे, और आपके पैरास को सामने रख के हम जो डिपार्टमेंट होता है उनको हम काउंटर आपकी तरफ से हमें करना होता है। और जब आपकी तरफ से हमें ग्राउंड ही नहीं मिलेगा और इस तरह के पैराज आएंगे, तो मेरा तो ख्याल है फिर वो हम नहीं चल सकेंगे, क्योंकि हमने ये आप वाला जो महकमा है ना जी ऑडिट, उसको बड़ा मैं समझता हूँ कि सबसे जितना भी हमारा ये फॉर्मेशन है पीएससी का, उसमें ऑडिट की पोजीशन पे है। और आपकी जी ऑडिट ही होता है ना जी। जब आप भी हमें कहें कि ये थोड़ी सी है, ये ज़्यादा है, या कल, लेकिन आप कल लेके आएँ बारकैफ आप इसको। इसमें जनाब गुजारिश ये है, परसों तो इन्होंने ऐसा माहौल गर्म किया यहाँ पे कि हम तो डिपार्टमेंट के सर हो गए। हाँ जी, आज आप बिल्कुल ही माशाल्लाह आपका दूसरा रुख देखा है, आप सेटल। तो ये अगर सेटल, तो परसों क्यों इतना माहौल गर्म किया आपने? सर वो जो परसों उस दिन माहौल गर्म जो किया वो डिपार्टमेंट ने किया। नहीं डिपार्टमेंट की बात तो अपनी जगह, लेकिन ऑडिट की बुनियाद पे गर्म हुआ ना जी। नहीं सर नहीं, उसके बाद असल उस वक्त गर्म किया फाइनेंस वालों ने बात, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने रियलाइज़ किया कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमने करना क्या है, उसको
रियलाइजेशन के बाद जब उन्होंने अपना काम अच्छा किया तो वो फिर उसी वजह से जो सेटलमेंट पर गया है ना जी। और उसमें मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी साहब की बड़ी मेहनत है जिन्होंने रात दिन बैठ के इसको काम को अपराइट किया है। सर चेयर की इजाज़त। नेक्स्ट जी सर ये पेज 102 है सर, पैरा 328 है ये सर, इसमें रिकवरी हो चुकी है, वेरीफाइड है सर। 102 सर 102 पैरा 328 और इसमें रिकवरी कर चुके हैं ये, और ऑडिट ने वेरीफाई भी कर ली है, ये रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है सर। कर दें जी सर नेक्स्ट इसी पेज के ऊपर पैरा 332 है, 332 है। ये जरा सर इसमें बैलेंस रिकवरी है और बाकी के अकाउंटल चाहिए, तो ये सर 10 मिलियन थी सर, 10 मिलियन में से 9.966 मिलियन सर हो चुकी है रिकवरी सर, और 5 लाख रहती है सर, तो ये हम करवा देंगे सर। इसका टाइम लिमिट आप कर दें 30 डेज सर, विद इन 30 डेज। सर पेज 109 है सर, इस पे जी सर, इस पे डिपार्टमेंट रिकवरी कर चुका है, ऑडिट वेरीफाई कर चुका है, ये सर रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है सर, बिल्कुल सर। जी सर रिकवरी हो गई है और वेरीफाइड भी है सर। हाँ जी वो जो रिकवरी इम्पोज की थी उससे तकरीबन 10 लाख काम है मेरा ख्याल है, 10 मिलियन काम है, 10 मिलियन काम, 1 करोड़ काम है। तो ये ज़रा देख लें जी, इसको आप बताएं सर। वो मटेरियल यूटिलाइज हो गया सर, ये जो रिकवरी हुई ये रिमेनिंग मटेरियल के ऊपर हुई है ना, जो यूटिलाइज नहीं हुआ है मटेरियल उसके ऊपर रिकवरी हुई है। जब ऑडिट ने ऑडिट किया था उस वक्त सारा मटेरियल वहाँ मौजूद था, तो ऑडिट ने टोटल रिकवरी पॉइंट आउट की थी। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जो अब तक टाइम आया है, इसमें इन्होंने कुछ मटेरियल रीयूटिलाइज कर लिया है, तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, वो तो इस्तेमाल हो गया वहाँ पे। रिमेनिंग की रिकवरी होगी जो उनके पास पड़ा था वो उन्होंने कर ली है। क्या आप फरमाते हैं? अब इसमें ये है ना जी, इसमें नहीं मैं अर्ज करता हूँ इसमें आप ये कह रहे हैं कि जब आपने ये पैरा बनाया है उस वक्त उधर ये रिकवरी बनती थी और उसके बाद वो यूटिलाइजेशन हो गई उस सामान की, आपके मुताबिक यही बात है ना जी? जी सर। तो वो आपने डिडक्ट कर दी उस रिकवरी में से सर। इधर आपने मेंशन क्यों नहीं किया? देखिए ये तो फिर आप हमारे उस पे ये आप मेंशन करके लेके आए सर। ये तो वर्किंग पेपर्स डिपार्टमेंट ने बनाए ना, उन्होंने डिटेल नहीं तो आप उनसे ले लें ना वर्किंग पेपर। ये आज चले, आज नहीं होगा तो कल तक कर लें सर। यहाँ पे ये मेंशन तो होना चाहिए ना जी। लेकिन उन्होंने जो रिकवरी है आपका वेरीफाई करवा ली है। हाँ जी ऑडिट जी सर, जिस वेरीफाई करवा ली सर वेरीफाई मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर, ऑडिट डिपार्टमेंट प्लीज़, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं हूँ। आप कहते हैं कि वहाँ पे मटेरियल पड़ा था, तो आपने उस मटेरियल की मौजूदगी के अंदर ये इतनी रिकवरी बना दी, उसके बाद वो यूटिलाइज हो गया। तो वो पढ़ाई यूटिलाइज होने के लिए था, किस लिए था? तो आपने अभी काम हुआ नहीं था तो आपने पहले ही पैरा बना दिए। अजीब स्टोरी है। आप ये पीएससी के साथ मजाक कर रहे हैं यार। अभी काम हुआ नहीं और आपने पहले ही जो है वो पैरा बना दिए। बैक करूँगा सर। इसमें ऐसा होता है कि ये नहीं जी होता, कुछ नहीं होता। ये आप महकमे को भी जो है तंग करते हैं, पीएससी के का भी टाइम जो है वो जो बिला वजह ख़राब करते हैं। ये देखें ना, एक चीज़ आप जाके देख के आए कि मटेरियल पड़ा है,
काम जो है वो अभी चल रहा है, वो काम को पहले हो लेने दें और फिर उसके बाद जो है आप उसके ऊपर ऑडिट पैरा बनाएं। अब आप कहते हैं कि जी उस वक्त इतना सामान पड़ा था वो यूटिलाइज हो गया है, अब वो कम हो के इतना रह गया, ये क्या मजाक है? काम हुआ नहीं और ऑडिट पैरा पहले बन गए। सर मैं सर आपका फाइनेंशियल ईयर का तो नहीं आपका इसमें होता ये, तो ज़रा मुझे उस पे आप क्लियर कर देना सर। इसमें सर इस तरह साहब को जी सर इसमें इस तरह से है कि जब ऑडिटर वहाँ पे गया तो वहाँ पे डिसमेंटलिंग हो चुकी थी, डिसमेंटल्ड मटेरियल जो था वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऑडिटर ने देखा कि पेमेंट हो रही है काम की और उसमें डिसमेंटल मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ऑडिटर ने जितना भी डिसमेंटल मटेरियल उस वक्त था उसके ऊपर उसने बना दिया, क्योंकि पेमेंट काम की नहीं हो सकती थी जब डिसमेंटल मटेरियल यूज़ कर रहे होते ये लोग। तो जब वहाँ पे इन्होंने बाद में यूज़ कर लिया उसको, ठीक है। एसटीएसी के डिसीजन में सर यही है। नहीं अभी भी आप कह रहे हैं एक मिनट, नहीं मैं इसमें एक बात चेयर की इजाज़त से सर। अच्छा सर एडिटर साहब ये बताएंगे इसमें ये जिस वक्त ऑडिट वाले गए जो डिसमेंटल मटेरियल था वो पड़ा था, लेकिन इन्होंने महकमे ने पेमेंट्स उसको बचा के बाकी काम की उसने पेमेंट कर दी थी। वहाँ जब उन्होंने अपनी टीम गई और उन्होंने उसको मटेरियल देखा और कहा कि भाई आप अपना अगले इसकी पेमेंट कर रहे हैं और इसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे। जब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया और इन्होंने ऑडिट पैरा बनाया तो बाद के काम में उसी मटेरियल को जो बकाया पड़ा था फिर इन्होंने यूज़ कर लिया। तो इस यूज़ होने के बाद फिर वो जो ऑडिट की जो था रिकवरी वो फिर डेफिनेटली कम होनी थी। अगर वहाँ ऑडिट उसको ऑब्जेक्ट ना करता और उनके ऊपर रिकवरी ना डालता तो फिर तो वो पड़ा रहा, उसने आगे पेमेंट होनी थी। ये इसी वजह से हुई कि उस वक्त ये पेमेंट्स उसको यूज़ नहीं कर रहे थे और पेमेंट आगे करते जा रहे थे। इस ये वजह असल जो चीफ इंजीनियर साउथ हैं जी सर। इसमें आप चीफ इंजीनियर साउथ हैं ना? जी सर। आपके उस वक्त ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो एक्सियन साहब बैठे हुए हैं? जी बैठे हुए हैं सर। ज़रा थोड़ा सा आप रेज करें ना हमें सर इसमें इस तरह है कि सर जो मटेरियल डिसमेंटल हुआ है ना सर, उसकी डिसमेंटलिंग की पेमेंट हुई है सर, उससे मटेरियल रिट्रीव हो गया सर, उसने रीयूज़ होना था। वो डेफिनेटली जब नीचे बेड बनना है वो सब्सिक्वेंटली उसने रीयूज़ होना था और वो हुआ है। और वो सर हमारे एस्टिमेट में उसकी प्रोविजन होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसने रीयूज़ नहीं होना था, लेकिन वो चूँकि सब्सिक्वेंट एक्टिविटी है उसने बाद में रीयूज़ होना था, तो वो फिर इसलिए उसकी अमाउंट उसमें एडजस्ट हो गई और पैरा उससे पहले बना है। ये पैरा का आपने कौन से टाइम पे बनाया है? पैरा की डेट बताएंगे? अच्छा सर, चेयर की इजाजत के साथ इसी में ही ऑडिट ऐड कर ले। नहीं, एक मिनट जरा मुझे सर इससे इन द सिमिलर अगर इजाजत सर, गुजारिश है कि पहले आप गए, आपने देखा, बाद में आपके इल्म में आया, तो फिर ऑडिट को कैसे पता चला कि वो इस्तेमाल हो गया, उसको भी ज़रा थोड़ा सा कीजिएगा। तो इन्होंने इसे पैरा बनाया सर सितंबर 2022 में ये पैरा बनाया। सितंबर 2022 में आपने पैरा बनाया, आपका जो साल है वो जून के अंदर ख़त्म होता है। जी सर फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपने सितंबर में बना दिया, अभी तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो आपने ये पैरा बना दिया। ये 21-22 के अकाउंट्स का ऑडिट हुआ है ना, 21-22 के अकाउंट्स का ऑडिट हुआ है सितंबर में। 21-22 का हुआ है? जी सर, 21 जुलाई 22 तक जो पेमेंट्स हुई हैं उनका ऑडिट हुआ है सितंबर में सर। जुलाई 22 तक जो पेमेंट्स हुई हैं उनका यहाँ पे हुआ है। फाइनेंशियल ईयर का मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है जिसमें आपने बनाया, तो ये आपका 21-22 का हो गया। और जो आपका जो बाकी आपका मटेरियल में ऐसी साउथ बैठे जी तो आपका बाकी जो मटेरियल है वो इस्तेमाल कब हुआ सर? वो तो उसके बाद ही हुआ। उसके बाद में हुआ जी, बिल्कुल सर। अच्छा, पे इन्होंने रिकवरी डाली वो बाद में इस्तेमाल होता है, रिकवरी पहले पड़ चुकी थी। नहीं, वो कब इस्तेमाल हुआ, वो कब, उसकी डेट क्या है इस्तेमाल होने की, वो पता तो चले ना बाद में हुआ या पहले हुआ।
सर इसमें इस बारे में सर 7 वर्क्स इन्वॉल्व थे, कोई 2023 में हुआ, कोई 24 में रीयूज हुआ है टाइमिंग्स में। जनाब चेयरमैन, फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2021-22 का है। देखे ना, ये तो 22-23 में एक होता है उसमें, देखे ना 21 के अंदर आपने ऑडिट पैरा बना दिया, 22 के अंदर वो यूटिलाइजेशन हुई। जुलाई 22 में जो अकाउंटिंग ईयर था वो क्लोज हो गया। सितंबर 22 में ऑडिट ने जाके उन अकाउंट्स को ऑडिट किया। सितंबर 22 में ऑडिट ने ये पैरा बनाया। सितंबर 22 तक मटेरियल यूज़ नहीं हुआ था। सेक्रेटरी फाइनेंस इस पर ज़रा ब्रीफ करें। अच्छा सर, इसको ऐड कर देना वो आप सर चेयर की इजाज़त के साथ। ऑडिट ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया कि कब फिर ऑडिट के इल्म में दोबारा आया कि वो इस्तेमाल हो गया है, उसको ज़रा क्लियर करें ना। सर विद योर परमिशन सर, ये सर सितंबर में जब उन्होंने ऑडिट पॉइंट आउट किया, इसमें 7 वर्क्स थे। एक का काम जो इस वक्त सैंपल के तौर पर मैंने खोली है फाइल, तो वो सर 11/2022 में सर उसको रीयूज़ किया गया। इन सितंबर के बाद जाके ये नवंबर में रीयूज़ हुआ, तो अब आके उन्होंने वेरीफाई कराया अब PSC की डायरेक्शन के मुताबिक, तो हमने उसको वेरीफाई किया, रीयूज़ हो गया है सर। इस तरह से बाकी भी जो काम है वो बाद में कोई 23 में हुआ है, कोई 24 में हुआ है सर, उसकी वो डिटेल कहते हैं तो सर हम आपको बना के। इफ्तिखार साहब का क्वेश्चन है, जरा उसका जवाब दें। जी आप कर रहे थे क्वेश्चन। वो बता रहे हैं कि जब ये पहली मरतबा इन्होंने देखा तो पॉइंट आउट हो गया, फिर उसके बाद 11/22 का आपने कहा है जी, जिक्र किया सर। इनमें से एक काम का 11/22 का है सर, कि भी वो मुख्तलिफ काम थे, तो फिर नेक्स्ट काम में वो 11/22 में, तो उसके मुतालिक फिर कोई डिपार्टमेंट में आपको सेटिस्फाई किया कि भी ये यहाँ पे? जी सर, डिपार्टमेंट सर हमें जो जहाँ उसको यूटिलाइज किया है उसके सर बिलों में सर वो उसकी क्वांटिटी सर मेंशन करते हैं, वो हमें रिकॉर्ड लें, रिकॉर्ड वेरीफाई कराया है सर, उसकी बुनियाद पर सर हम कह रहे हैं कि उन्होंने वो रीयूज़ कर लिया सर। जी फाइनेंस निमानी साहब। जी सर, इसमें ये पैरा जब ये बनाते हैं तो वो फोकल पर्सन का एक इंस्टीट्यूशन है, वो इसीलिए इस्तेमाल होता है कि वो फोकल पर्सन बताए कि ये मटेरियल अब इस्तेमाल होगा, ये फ़लाँ टाइम इस्तेमाल होगा, इस वक्त ये पड़ा हुआ है। वो चूँकि इनको वेरीफाई नहीं करवाया गया, इन्होंने पेमेंट देख के पैरा बना लिया। पैरा भी गलत नहीं है, लेकिन फोकल पर्सन अगर अपना काम करे तो ये पैरा नहीं बन सकता था। बात है कि इनके एहलकार काम नहीं करते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये कई दफ़ा ना गुस्से में बनते हैं पैरे। ये वैसे गुस्से में बना है पैरा, मतलब अगर डिस्कस होता तो और ये मोहब्बत में सेटल हो जाते हैं। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ जी जी, ऑडिट वाले जाते हैं वहाँ कोई खिदमत खातिर सही ना हो तो ऑडिट इस तरह के पैरे बन जाते हैं। हम पिछले काफ़ी अरसा से हम डील कर रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट इनके साथ फोकल पर्सन भी ऑन बोर्ड रहे और डिपार्टमेंट भी ऑन बोर्ड रहे, तो इस तरह के कई जो हैं पैरा आपके पास पैरा आ रहे हैं, सारे रिकवरी के आ रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल रूल्स के अंदर पेपरा की वायलेशन होती है, मोबिलाइजेशन की वायलेशन है, B&R कोड की वायलेशन है, मेजरमेंट बुक की वायलेशन है, ट्रांसफ़र एंट्रीज की वायलेशन है, सिक्योरिटी की एक पैरा नहीं है। नहीं, मैं वही आखिर में मेरी आज ये तकरीर होनी थी कि ये जो पैरा हैं ये डिपार्टमेंट और ऑडिट वालों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बने हुए हैं, जिसमें कोई ऐसी रिकवरी नहीं है जिसके ऊपर बंदा को डिस्कस करे या कोई उसके ऊपर डिपार्टमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगे। ये पैरा हैं इनकी टूर का, जब इन्होंने टूर किया है ना, ये अपने सालाना इन्होंने ऑडिट करना है, ये इन्होंने डिपार्टमेंट को बताया कि आप बताना जो हमने ऑडिट देखना है वो पैरे बनाने, मतलब CNW में बहुत ज़्यादा पैरात बनते हैं और वो बड़े वज़नी होते हैं। आज तीसरा दिन है, मैंने एक पैरा भी नहीं देखा जिस पे बंदा डिस्कस करे या कोई बंदा इनको पूछे भाई ये इतने पैसे कहाँ ज़ाय किए या क्यों की। वो तो सेक्रेटरी साहब ने काफ़ी, वो तो सेक्रेटरी साहब को जाती है, वो मैं रिकवरी कर रहे हैं, ये ऑडिट वालों का वो आगे आ रहे हैं सर। अच्छा उसमें ये है आगे कुछ भी नहीं आ रहा मलिक साहब, क्या आगे क्या आ रहा है तो आगे वो पैरास कल इंशाल्लाह देखेंगे। वैसे ये है कि रिकवरी के हिसाब से तो अच्छा चले। अच्छा उसमें अब आगे ये कर दें, ये अब सेटल कर दें जी अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। हाँ जी जी सर, ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सर। हाँ जी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर रहे हैं। चलो ये सर वो आगे
सर ये पैरा पेज 112 के ऊपर पैरा 360 है। इसमें डिपार्टमेंट ने क्लेम किया है कि उन्होंने रिकवरी कर ली है, लेकिन अभी इसकी काउंटर वेरीफाई करवानी है। कर लें जी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? नहीं सर, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ठीक। कल के लिए भी कुछ अब बचा लें सर। ये लास्ट ये ख़त्म हो जाए सेम। जनाब चेयरमैन, मैं एक गुजारिश करूंगा, ये तो सेटल है ही, मैं तो कहता हूँ भी इसको इसी एक सेटल कर दें। जो फाइनेंस वालों ने पॉइंट आउट किया है, ये ऑडिट वाले जवाब दें उसका कि इन जो ये ऑब्जेक्शंस हैं उन्होंने उठाए हैं, इन पे कोई एक पैरा भी नहीं बनाया। तो ये इस हाउस को मुतमईन करें कि इन ग्राउंड्स पे ये जो बड़ी जेन्युइन है पेपरा वाली सारी, तो उस पे एक भी ऑडिट पैरा नहीं है, उसकी ये वजाहत करें कि क्यों नहीं है और उसकी क्या वजह है। क्योंकि आइंदा अगले साल का भी हमने देखना है, अगले साल के भी देखना है। तो ये जो प्रैक्टिस इस वक्त मैं देख रहा हूँ ऑडिट वालों की, वो तो बिल्कुल वैसे ही वेस्टेज ऑफ टाइम है कि हम अगर ये सेक्रेटरी साहब लेटर में लिख दें कि ये हमने सेटल कर लिया, हम उसी लेटर पे दस्तखत कर देंगे, ये उनको भेज देंगे। सर इसमें मैं ऐड करूंगा बात निमानी साहब की। ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। अगर ऑनरेबल हाउस बैठा है सिर्फ और सिर्फ सेटल करने पे, कोई जवाब दे नहीं है, तो सर इसका निमानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इसका हमें जवाब आना चाहिए। मोबिलाइजेशन एडवांस होता है, इनके पास सिक्योरिटीज होती हैं, वो ये बिफोर टाइम रिलीज कर देते हैं। मतलब ये भी तो इसी का हिस्सा है ना जी। मतलब ये तमाम अच्छा कई दफ़ा ये सिक्योरिटीज लेते ही नहीं हैं, कागजों में लिख देते हैं, फेक कागज़ बन जाते हैं। ये उनको ये आर्डर नहीं देखता कि भाई इनकी जो सिक्योरिटी थी इन्होंने रखनी थी 2 करोड़ या 4 करोड़। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो लोगों ने सिक्योरिटीज़ नहीं रखी, फेक डॉक्यूमेंट्स दे दी। वो जो एक्सियन था, एसडीओ थे, वो उनके साथ मिल गए, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया और फिर उनको आगे उनका वर्क आर्डर दे दिया। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, इनको ऑडिट कोई नहीं देखता। मोबिलाइजेशन एडवांस है, वो लेके भाग जाते हैं लोग, उसमें भी कोई नहीं, उसमें ऑडिट वाले उस पर कभी नहीं उस पर गौर फरमाते। डीजी साहब सर इसमें यह कि अगर हमें आप कल तक का टाइम दें, इसमें पैराज आ रहे हैं। मोबिलाइजेशन एडवांस के ऊपर भी है, सिक्योर्ड एडवांस के ऊपर भी है, परफॉर्मेंस गारंटीज के ऊपर भी है, टैक्सेस के ऊपर भी है, पेपरा की वायलेशन जो एनहांसमेंट ऑफ वर्क है उसके ऊपर भी है। तो जो ऑडिटर गया है उसने वहाँ पे ऑडिट किया है, पैरा एक अच्छी कवरेज है, बहुत से एस्पेक्ट्स की कवरेज है। इंशाल्लाह जो आपको आगे रिपोर्टें नजर आ रही हैं 23-24 में जो आएगी, बाकी आएगी उसमें नहीं सर, इसमें है सर इसमें है, इसमें इश्यूज के ऊपर है पैरा। सर व्हाई नॉट इन 21-22 सर है इसमें सर। चलें सर, मेरी कमेटी के सामने एक मेरी तजवीज़ है ऑनरेबल कमेटी जी कि ये ऑडिट वाले इसके मुतल्लिक हमें अंडरटेकिंग देंगे यहाँ पे कि ये जो पॉइंट आउट फाइनेंस ने किया है वो सब इसमें चेक किए गए हैं। जी सर, ये अंडरटेकिंग दे दें, ठीक है। चले ये भी आप कल। हाँ जी, एक गुजारिश ये है कि 10% सिक्योरिटी रखनी होती है। ये एक्सियंस उसको 40% सिक्योरिटी रख के वो पैसा ठेकेदार का लैप्स होने से बचाने के लिए आगे ले जाते हैं गवर्नमेंट का, उसका कोई फायदा नहीं। ये सर मेरा है ना सर, ये जम्पशन है कि मैंने तो ऐसा हुआ होगा। ऑडिट के सैंपल में ऑडिट इस बात की अंडरटेकिंग दे कि PIC 1 के सामने ये जो वर्किंग पेपर आया है इसमें ये जो पॉइंट आउट फाइनेंस ने किए हैं 4-5 चैप्टर्स के वो मुकम्मल देख के उसके बाद ये बना गया सब कुछ। जी हाँ जी सर, इसमें ऑडिट ने जो सैंपल किया है उस सैंपल के भी सारी चीज़ें देखी गई हैं, ये हम आपको सर अंडरटेकिंग दे देंगे सर। लेकिन सैंपल बेस्ड होता है ना सर, हर चीज़ तो नहीं होती। अब एक हेयर से है कि जी वहाँ पे सिक्योरिटीज जहाँ हमारे सामने आता है हम पॉइंट आउट करते हैं उसको। नहीं, हेयर शेयर पे तो नहीं चलेगा, बड़ा ठीक है आपकी बात। हाँ जी, आप अंडरटेकिंग आप जो कह रहे हैं, जिस तरह आपने कहा है, तो आप जिस तरह आप सैंपल लेते हैं
तो वो अगर ट्रांसपेरेंट है तो आप अंडरटेकिंग दे दें, बस ठीक है। देखिए, जब आपका ऑडिटर जा रहा है वहाँ पे तो वो उसने बिगनिंग से स्टार्ट करना है ना कि इसकी टेंडर प्रोसेस कैसा हुआ है, आया उस पर पेपरा की वायलेशन तो नहीं हुई, फिर नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट होगा। ये तो नहीं है ना कि वो एक चला गया वहाँ पे, उसने देखा है कि सड़क उखड़ी हुई है, मैं सिर्फ डिसमेंटल वाला उठा लूँ, ये तो नहीं है ना, ये तरीकाकार होता है। मैंने जो कमेटी को अपनी राय दी है, मैंने ये राय दी है कि भाई आपने यहाँ पे खुद ही बयान फरमाया कि नेक्स्ट जो 23-24 का आ रहा है उसमें ये आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था, या मेरी कमेटी के सामने, ऑनरेबल कमेटी के सामने राय ये थी कि भी इस वक्त अंडर डिस्कशन है 21-22, तो आप 21-22 के मुतालिक कमेटी को अंडरटेकिंग दे दें कि जब हमारा ऑडिटर वहाँ पे गया था उसने इस तमाम चीज़ों को जो फाइनेंस ने अभी पॉइंट आउट की है उसको भी मद्देनजर रखने के बाद ये पैरे बनाएं। सिंपल सी बात। ठीक है सर, इसके अंदर भी ये पैराज हैं, हम अंडरटेकिंग भी दे देंगे, जो हमारा सैंपल था उसमें सारी चीज़ें देखी गई हैं, हम ये दे देंगे सर। जी, अब आखिरी कर लेंगे, नेक्स्ट कल के लिए मेरी राय है वो आखिरी वाला लंबा है, फिर कल को कर लेते, कल के बाकी कल कर लेते हैं। जी हाँ जी, 114 तक हुआ है ना, 112 तक, 112 पे सर, कल 113 साहब, बाकी कल तक कर लेते हैं, कल जी सर। तो अच्छा, बिल्डिंग का डिसीजन तो मैंने सबको बता दिया है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने ये कहा था, तो बिल्डिंग हम नेक्स्ट टाइम ले आएंगे। और उसमें फिर ये होगा सेक्रेटरी साहब के, एक चीज़ है कि आप बिल्डिंग में जो रिकवरी है आपकी, जिस तरह SDSE के फैसले, अगर वो रिकवरी हमें करके ला के दें तो आपका भी बहुत जल्का हो जाएगा, हमारा काम भी शॉर्ट हो जाएगा। ये टाइम आप यूटिलाइज कर लें जी, ठीक है जी, उसको रिकवरी भी कर दें ताकि फिर आप वो बिजनेस भी हमारा साथ हो जाए। और वर्किंग पेपर आप राब्ता कर लेंगे हमारे ऑफिस से, वो वर्किंग पेपर आपको बता देगा सर। जी थैंक यू जी। आप सेक्रेटरी साहब बेशक करें, वैसे ही मिल के कर लें जी, कर लें यही कर जी। एक मेरा सेक्रेटरी साहब आपकी यहाँ प्रेजेंस से फ़ायदा उठाते हुए क्वेश्चन था, एक हमारा अरसे से ना जी मियाँ वाली सरगोदा रोड बन रही है और उसमें खुशाब का एक ब्रिज है और ये सालों से कंप्लीट नहीं हुआ, जिससे घंटों ट्रैफिक फंसी रहती है और वो उसका नुकसान मियाँ वाली को भी हो रहा है, बखर को भी हो रहा है, खुशाब को भी हो रहा है, एक्सीडेंट भी होते हैं। इसको क्यों नहीं तेज़ बना देते, फंड्स भी हैं तो जी, और क्यों इतना स्लो है सर? वो आपको जिस तरह से उस स्कीम का पता है सर, दैट वाज अ PSTP स्कीम सर, और PSTP स्कीम के अंदर 50-50% जो फंडिंग थी सर, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर और फेडरल गवर्नमेंट ने करनी थी सर। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सर जो उसके अंदर फंडिंग रही सर, वो बड़ी थिन फंडिंग रही सर। तो उसके अंदर ये दोनों प्रोजेक्ट्स में इंटरिम गवर्नमेंट में भी सर, और अभी सर मैडम मरियम नवाज़ ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने सर, जितने PSTP के प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को, चूँकि पंजाब के अंदर हो रहे हैं, तो मैं सारे प्रोजेक्ट्स को उसके अंदर फुली फंड करूँगी। जिस प्रोजेक्ट को आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो -2 प्रोजेक्ट्स हैं सर उसके अंदर। एक है सर शेख खलीफा ब्रिज है सर रहीम यार खान में सर जो बन रहा है सर, और मेरे ख्याल में वो ब्रिज को जब कंप्लीट करने के लिए सर उसके ऊपर बहुत हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और टेक्निकली भी प्रॉब्ली वो जिस तरह से बनना चाहिए था सर, उसके अंदर कोई अनॉमलीज़ हैं सर। और दूसरा सर जो प्रोजेक्ट है ये था टूरिज़म हाईवे का। टूरिज़म हाईवे में एक जगह पे सर कोई 1000 से ज़्यादा दरख्त सर कटने थे सर, ये मरी का प्रोजेक्ट था। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने इन 2 प्रोजेक्ट्स के अलावा बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फंडिंग कर दी है। तो अगर किसी जगह पे कोई उसमें कमी है सर, आपने देखा होगा कि ये जो मियाँ वाली से खुशाब रोड बन रही है, इसमें पिछले 1.5 साल में हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है सर, और बल्कि इस ब्रिज के ऊपर मैं खुद भी गया हूँ सर। तो इसके अंदर अगर चीफ इंजीनियर इसमें बता दें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएँ कि क्यों उसके। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है सर कि PSTP प्रोजेक्ट ने ये करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने इसको क्लोज करने की कोशिश कर देंगे। अगर
कोई आपका है तो आप बताएं इसके ऊपर। सर उस पर हमारा ब्रिज पे काम जारी है सर, गर्डर्स वगैरह भी लॉन्च हो रहे हैं, बाकी 3-4 छोटे ब्रिजेस थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं, बाकी सर उस पर काम हो रहा है जी हमारा जितने भी फंड मेरे से। लेकिन वो जी बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन आपका कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये कंप्लीट हो जाएगा? कई सालों से वो चल रहा है काम और वो बड़ा छोटा ब्रिज है और प्रॉब्लम हुई है लोगों को। नहीं सर जेलम पे ब्रिज है सर, बड़ा ब्रिज है सर वो तो एग्जिस्टिंग है अभी, वो वाला बड़ा टाइट हो जाता है ना शुगर केन के दिनों में और वो प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका कब तक एक्सपेक्टेड है? टॉल प्लाजा लगा हुआ है मेरे ख्याल में, उस जगह की बात कर रहे हैं सर जी, उसके जिस जगह पे खुशाब टॉल प्लाजा है सर जी, टॉल प्लाजा मेन ब्रिज वो एक ही है जी, एक तो लंगर वाला है, दूसरा जो मेन ब्रिज है खुशाब सिटी से सरगोदा को कनेक्ट कर रहा है जी। अगर ये इसके अंदर किसी किस्म की सर कोई कमी है सर, मेरी गुजारिश है सर कि वो फंड्स भी आपको मिल गए हैं जी जी, फंड्स तो वो मैंने अरेंज करके इनको दिए हैं सर। अच्छा, और इसके ऊपर मैं इनकी जवाब तलब भी करूंगा कि भाई बाकी ये रोड जो है वो कैसे कंप्लीट करोगे सर? ये जो पक्खर रोड है, और आपने कोई टाइम पीरियड दिया है जी ये ब्रिज कब तक कंप्लीट होगा? एक साल उसको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्लोज करना है हमने। इंजीनियर साहब ये हो जाए पक्खर रोड है हेड त्रिमू वाला, थैंक यू सर। ये इसकी क्या पोजीशन है जी, इसका ऊपर कारपेट होना है या नहीं होना? जी जी अभी हम बैठे हैं जब तक नवानी साहब की बात। सर उसकी रीसर्विसिंग होनी है सर उसका शरीर जी सर, वो होगी सर इस साल। तो कोई फंड है उसके लिए? जी सर। तो उसको कम कर, हम तो रोज रहने हो तो अजाब है सारे पास। नहीं सर हुण सीजन शुरू थी गई टीएससी तक सर ये अगर सर ये इनको ये वैसे सर मैं सर सबमिट करूंगा जहाँ पे इनको मुख्तलिफ चैलेंजेस होते थे सर, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स और एग्जेक्टिव इंजीनियर सर हर जगह पे ये फिर रहे होते थे कि हमें वो इसमें पीस मील फंडिंग हो रही है, 5-5 साल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स ना हुए सर इस दफ़ा, मैंने इन लोगों से ये बिल्कुल क्लियरली इनको स्पेल आउट किया है सर कि मेरे पास तकरीबन सर 1600 स्कीम चल रही है सर इस वक्त पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में 1600 स्कीम्स में से अगले साल सिर्फ 200 स्कीम हमने लेके जानी है सर। तो 200 स्कीम्स का मतलब ये है कि 1400 स्कीम ने सर क्लोज होना है सर। वेल डन। सबसे सर देखें ये जो भी हम ऑडिट के अंदर अब बात कर रहे हैं सर, असल में तो जिस इशू के ऊपर सर डिस्कशन करनी चाहिए आज सर हम लोग, मैं कल जिस टॉल प्लाजा की आपको बात कर रहा था सर, वो टॉल प्लाजा के ऊपर सर 4 लाख रुपए हम सर रोज़ाना का, ये जो नॉर्दर्न बाईपास है सर हमारा रिंग रोड का, उसके ऊपर रोज़ाना इकट्ठा कर रहे थे सर। हमने अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट किया है सर, कोई उसको RFP उसका फ्लोट करके 10 लाख रुपए रोज़ाना उसका सर फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। मसला ये है सर कि सबसे बड़ी तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, 300 बिलियन की फंडिंग की है सर गवर्नमेंट ने सर इस दफ़ा सर। 300 बिलियन की फंडिंग कभी भी नहीं हुई। तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स ने सर अगर कहीं लो बिड कर भी दिया है तो उनको ये तो बिल्कुल विजिबिलिटी है ना कि मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं और मैं इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अगर कुछ हुआ सर, तो अगर उसमें कोई कमी रहेगी सर तो इन लोगों की सबकी और हम लोगों की कमी होगी सर। वो नहीं अगर सर थैंक यू फुल्ली फंडेड है तो फिर स्कीमें कैसे नहीं कंप्लीट होंगी? नहीं हो नहीं सकता। जहाँ पैसे मौजूद हों तो इंजीनियर तो रात दिन लगा के उस काम को कंप्लीट करते हैं। पहले तो ये होता था कि 5 करोड़ का होता था प्रोजेक्ट और फंडिंग होती थी 5 लाख। बल्कि मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा PAC को, ऑनरेबल PAC सर यहाँ बैठते हैं, आप चाहे महीने बाद मीटिंग करें, आप महीने बाद जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है सर कि जिसके ऊपर हमने ये सड़कें बनानी हैं, जिस तरह से ऑनरेबल मेंबर ने सर इसमें बात की कि ये अभी खुशाब रोड के ऊपर जो ब्रिज वाले मसला है सर, ये मतलब क्लियरली जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है कि जब आपके पास पैसे पड़े हैं तो एक तो ये हो कि सर आपके पास पैसे ना पड़े हों, आप कहें कि मैं काम हम स्लो कर रहे हैं सर, तो ये अगर पैसे भी पड़े हुए हैं और काम उसमें स्लो हो रहा है और अगले साल फिर प्रोजेक्ट हमने लेके चले जाना है सर, तो प्रोजेक्ट को सर जितना आप सर इसका थ्रो फॉरवर्ड कम करेंगे सर, अगले साल उतनी सड़कें सर आप और दे सकते हैं सर। तो हमारा तो सर इसके ऊपर टोटल फोकस ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेके जाएं महकमे को सर, गवर्नमेंट से फंडिंग ना लें सर, जहाँ पे हमारे पास सड़कें अच्छी हैं सर उनको भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दें सर, ताकि दीज रोड्स मस्ट स्टार्ट अर्निंग समथिंग सर, और ये उसके बाद इन रोड्स के ऊपर लगे भी सर वो पैसा। अब सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर साल सर हमें तकरीबन सर 18 बिलियन रुपए देती है सर M&R के सर,
और आगे से सर उसके ऊपर जो M&R ये हम टोल प्लाजा से जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं सर वो तकरीबन 5 बिलियन या 4 बिलियन होगा सर, ठीक है। तो ये बाकी जो गैप है सर इसको भी हमने रिकवर करना है सर। वैसे तो अगर आपका कोई थैंक यू का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे आपको मेंटेन करेंगे? फिर अगर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते। हमारी सेफ्टी के ट्रांसफार्मर है आपकी बिल्डिंग का, ये हमारे बेचारे क्लास 4 के मुलाजिम में सारे। सर मैं करवा देता हूँ। न्यू स्कीम के बारे में एक पॉइंट आउट हुई थी हमारी साहिवाल की स्कीम, रोड गैम्बल रोड पे फ्लाईओवर की मैडम साहब ने मिनट्स में भी आया सर मैं देख के आपको बताऊंगा सर उसका सर। जी सर जी सर मैं देख के बताऊंगा। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज सर थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।